तो ऐसा है कि आप बिलीफ सिस्टम माइंड में रखो कि आप खुद भी मतलब आप जो आपके माइंड में है कि क्या आपका बाउंड्री है, आपका कोई दूसरा कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं करेगा कि ये आपका बाउंड्री है, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। Okay, so hello everyone, and today we have a very important guest, Santosh sir, from NIT Trichy, and right now he is currently working in the Microsoft. और आज हम लोग एक पूरे एक जर्नी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और हम ये सर के जर्नी से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में कोई भी स्टूडेंट अगर जाता है तो वो किस तरीके से जाता है, और हम कोशिश करेंगे स्टोरी पार्ट पर। ठीक है। तो अगर मैं संतोष सर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो संतोष सर अभी माइक्रोसॉफ्ट में करंटली वर्किंग है। तो मैं अभी नहीं बोलूंगा कि संतोष सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अभी हम लोग थोड़ी सी जर्नी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और धीरे धीरे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में ऑलरेडी कवर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले सर, संतोष सर, अभी सर आप माइक्रोसॉफ्ट में अभी काम कर रहे हैं। अभी काम जी। करते हुए कितना साल हो गया, और अभी आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कैसी है सर, सबसे पहला सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और आपके सारे व्यूवर्स को मेरे तरफ से हाय, और मुझे आशा है आपके सारे व्यूवर्स इस डिफिकल्ट टाइम में अच्छे से सेफली के साथ रह रहे होंगे जहाँ भी है, और एक दूसरे का ध्यान रख रहे होंगे। सो देखिए अभिषेक, मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट में रिसेंटली आया है, अभी जनवरी 4 जनवरी को ज्वाइनिंग हुआ मेरा। सो अभी 3 महीने हुए माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हुए, और अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। और जो मैं एक्सपेक्ट किया था एक अच्छी कंपनी से कि कल्चर अच्छे होंगे, सारा चीज, सो बहुत अच्छा लग रहा है। और ठीक है, काम थोड़ा ज्यादा है प्रीवियस कंपनी से, बट मैं इंजॉय कर रहा हूँ उसको, क्योंकि चैलेंजिंग काम है। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करके और उसके बाद वो चैलेंज कंप्लीट करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही टाइप का फील हो रहा है। अभी तक तो एटलीस्ट 3 मंथ में मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपने वर्क को, काम को, और टीममेट सब सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा फील हो रहा है, मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग आ रही है माइक्रोसॉफ्ट में आने के बाद। ओके सर, पहला दिन जब आपने गए मैम माइक्रोसॉफ्ट में, राइट, पहले दिन जी का जी। एक्सपीरियंस सर आपका बताइए, क्योंकि ये पहले दिन का एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ों फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपकी इतने दिन की हम्म मेहनत, उसके बाद में आपकी हम्म लर्निंग, पूरा एफर्ट हम्म सिस्टम, और जब पहले दिन आप किसी भी कंपनी में कदम रखते हैं ना, तो उस समय हम्म आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ लर्निंग का बहुत बड़ा एक ऐसा, जे क्योंकि हमारे दिमाग में एक ड्रीम बना हुआ होता है, इल्यूजन बना हुआ होता है, हम रियलिटी नहीं देखते हैं। जैसे ही हम्म फर्स्ट स्टेप रखते हैं तो हमें एक रियलिटी दिखता है कि अरे ऐसा ही होता है। ठीक है। उसके हम्म बारे में सर बताइए कि जब पहला जब कदम आपने रखा, तो उस समय का एक्सपीरियंस और लर्निंग क्या था, ये दो चीज सर। देखिए अभिषेक जी, मतलब ये एक्सपीरियंस बिकॉज वर्चुअल मोड में ज्वाइनिंग हुआ, तो एक्चुअल ओके में बताऊं ओके। तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा फील हुआ नहीं। बिकॉज ओके ऐसा ओके। लगा कि ठीक है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी से दूसरा लैपटॉप मिला, बस हम्म काम कर रहे हैं, घर से हम्म काम कर रहे हैं ना। जो एक एक्सपेक्टेशन थी, ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट वाज माय ड्रीम कंपनी, वन ऑफ द ड्रीम कंपनी, जब कॉलेज में ज्वाइन किया था। एक था कि माइक्रोसॉफ्ट में जाना, एक फर्स्ट डे ओरिएंटेशन, सारा चीज एक अलग टाइप की फीलिंग हो सकती थी, बट चूंकि वर्चुअल मोड में है, हर किसी के लिए हर किसी को सेक्रीफाई करना पड़ रहा है ये सब चीजें। तो यस सर, उस यस टाइप का सर। फीलिंग आई नहीं, बट ऑफ कोर्स अच्छा लगा फर्स्ट दिन, मतलब मैनेजर से बात हुआ। फिर एक फर्स्ट वीक मतलब काम के बारे में पता चला, ये काम है, वट एवर, नई नई टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें। तो अच्छा लगा, एक्साइटिंग था, मुझे लगा ठीक है, मुझे खुद को एक अलग लेवल की चैलेंज फेस करना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। और बहुत ही स्मॉल टाइम, बिकॉज मैं एक्सपीरियंस के साथ जा रहा था। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगा कि मुझे नई नई चीज सीखनी पड़ेगी। और खुद को एक शेड्यूल बनाया और चीजों को फोकस किया। और धीरे धीरे मतलब विद द टाइम, मतलब आफ्टर 1 मंथ मैं कंफर्टेबल हो गया प्रोडक्ट के प्रति, कि क्या प्रोडक्ट है, क्या काम है, इन सब के प्रति। फिर मुझे अच्छा फील होने लगा, बट ऑफ कोर्स इनिशियल 1 वीक, 1 to 2 वीक थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा ज्यादा ही यस सर, चैलेंजिंग था यस मेरे सर, लिए। यस सर, एग्री बट एग्री। ठीक है, मतलब ऐसा कि उसको एक लर्निंग तरह लिया, और ठीक है, आई एम एंजॉयिंग माई वर्क। बट वही है कि आपने जो बोला एक्सपीरियंस ना, कि जो आई फर्स्ट डे का, वो काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं ना, सबके लिए सेम ही रहा। अभी वर्चुअल मोड में क्या ही बता सकते हैं, मतलब कुछ खास नहीं रहा, आपको ऐसा बोल सकते हैं। बट डेफिनेटली मैं ओके वेटिंग की कब फर्स्ट डे एक्चुअल कंपनी में जाऊं, उस टाइप का ऑफकोर्स वो वेट कर रहा हूँ, जो भी एक्चुअल में। ओके सर। और हम्म सबसे पहला मैं ये बोलना भूल गया था दोस्तों, कि अगर आपके पास में कोई भी फैमिली में अगर कोई भी यार कोविड-19 से अगर कोई भी पेशेंट है, प्लीज़ करके यार केयर करो। छोटी चीज़ अब नहीं रही, बहुत मेजॉरिटी लोगों की, मतलब हमारे कॉलेज में भी बहुत प्रोफेसर लोग की बहुत दिक्कत, हालत ख़राब है यार। तो इस चीज़ को सीरियस मानो, और इस चीज़ को थोड़ा सा लो और ध्यान दो इस पर, राइट। तो सर अब हम बात करते हैं इसकी जो पूरी कहानी है। ठीक है।
माइक्रोसॉफ्ट में हुआ, इसके पहले सर जिस कंपनी में काम कर रहे थे, बिकॉज सर चाहे हम कहीं पर भी काम करें, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, वर्क कल्चर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी एम्प्लॉय को रखने में, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉय फील करता है वैसा, आपके आसपास के जैसे लोग होते हैं वैसे इंसान फील करता है, राइट। सो फॉर दैट सर, अभी तक जितना भी अभी कल्चर है, कल्चर इन द सेंस मतलब कि सपोर्ट, वो कैसा रहा अभी सर आपके एक्सपीरियंस में, इन 3 महीनों के एक्सपीरियंस में? देखिए ऑनेस्टली बताओ तो अभी मैं, ये मेरी थर्ड कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट, इससे पहले मैं वीएमएल में था, उससे पहले मैं टेराइट में था। हम्म। तीनों कंपनी में बहुत अच्छे सपोर्टिव पर्सन थे, बहुत अच्छे लोग थे। बट वही था वीएमएल में, ये ऐसा था कि थोड़ा सा जो टीममेट्स थे वो मैरिड थे, उनकी फैमिली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑफकोर्स हेल्प बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, बहुत हेल्प मिलता था। बट वही है कि एक टाइम जोन के अंदर हेल्प मिलता था, 9 to 6 ऐसा। आप खुद भी अगर 8 बजे 9 बजे रात में पिंग नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ था। माइक्रोसॉफ्ट में वही है कि एटलीस्ट मेरे टीममेट्स हैं वो मेरी तरह बैचलर हैं, तो एटलीस्ट ओके। हम कभी पिंग कर लेते हैं एक दूसरे से, थोड़ा अच्छे काइंड ऑफ लाइक सेम एज ग्रुप के हैं, तो अच्छे काइंड ऑफ रिलेशन बन गए हैं कम एज में ही। तो आप बोलो तीनों कंपनी में सबसे ज्यादा जो कहाँ आपको अच्छा लगा टीममेट्स ये सब पॉइंट, तो मुझे ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट, मुझे मैं बोलूंगा कि ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ऑफ मेरी एज के सब लोग हैं। तो मुझे अलग टाइप की एक थॉट मिलती है, थॉट मैच होती है, और एक अलग टाइप का, और प्लस बैचलर है तो अपन कभी भी पिंग कर लेते हैं उनको, है ना, तो कोई ज्यादा ये नहीं होता, सोचना नहीं होता कि कब क्या करना है। तो अलग टाइप का मतलब माइक्रोसॉफ्ट में फील हुआ और अच्छा लगा, मतलब सबसे अच्छा अगर बोलूँ तो तीनों में मुझे सबसे अच्छा मुझे माइक्रोसॉफ्ट लगा। ओके सर, ओके। तो सर यहाँ पर एक जो आपने बात बोला कि जब आप हम उम्र के लोगों से काम करते हो तो आप थोड़ा सा ओपन हो जाते हो, राइट। हाँ। और ओपन होकर जब काम करते हो तो उसकी इफिशियंसी, क्योंकि आपको तो काम करना है, और हाँ। जब जैसे ही आप ओपन होते हो तो आपकी कर्व जो स्ट्रेट में जाती है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाती है। तो सर सही ये बात। ये सर तो मतलब कि ये भी एक वर्क कल्चर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि कौन सा पर्सन किस पर्सन से अच्छे से बात कर पा रहा है, उसे अपनी शेयर कर पा रहा है, राइट। तो सही सर बात। यहाँ पर आपकी इस बात में मुझे ये एक पॉइंट दिखा कि अगर वर्क कल्चर, अगर किसी को स्टार्टअप खोलना है तो दोस्तों याद रखना है कि अच्छे से अगर साझेदारी बना के रखोगे तो वर्क भी होगा, सारी चीज़ें होगी, राइट। तो राइट। सर अभी सर आप जिस पॉइंट पर हैं, राइट, जिस भी अभी पॉइंट पर हैं, उस पॉइंट से जब आप पीछे देखते हैं, ठीक है, लेट सपोज 5 साल पीछे के अगर मैं संतोष सर के बारे में बात करूं, तो 5 साल का पीछे का संतोष सर कैसे थे, कैसे दिखते थे, उनकी दुनिया और उनकी विजन कहाँ तक सीमित थी, ये सर बताइए। देखिए अभिषेक, मैं 5 ईयर पहले ऑफकोर्स 5 ईयर पहले मैं कॉलेज में ही था, जब या। जस्ट मैं 5 साल पहले मैं इंटर्न स्टार्ट किया था। तो अभिषेक मेरी ऑलवेज एक था, मतलब मुझे लाइफ में था कि मैं कुछ अच्छा अचीव करूंगा, इवन माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट माय डेस्टिनेशन, ऑफकोर्स मुझे और आगे जाना है। सो ऐसा था कि मैं अभिषेक जब भी पढ़ाई करता था, जो भी कुछ पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, जो भी सीखता हूँ, तो ऐसा नहीं सीखता कि एक सीख लिया तो काम कंप्लीट कर लिया, उस पॉइंट अभी से मेरा माइंडलिटी नहीं रहता है। मैं हर चीज को जो सीखता हूँ उसको एंजॉय करता हूँ, उसको फील करता हूँ, ये क्यों जरूरी है, ये क्यों सीखना जरूरी है, ये इसके बिना मतलब ये नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, सारा चीज एकदम डेप्थ में जाकर चीजों को नॉलेज गेन करता हूँ। और फिर उसका स्कोप देखता हूँ, उसका क्या क्या फ्यूचर स्कोप है, सारा चीज, मतलब एक छोटी सी काम मिला वो मैं चाहूँ तो 2 मिनट में कर सकता हूँ। बट मैं उसको अच्छे से नॉलेज गेन करके सारा चीजों को, ताकि उसको इंटरेस्टिंग मेरे को लगे, मैं जो कर रहा हूँ मुझे इंटरेस्टिंग फील हो। और जब तक इंटरेस्टिंग फील नहीं होगा, जब तक मैं उसके बारे में पूरे अच्छे से जान नहीं लेता, समझ नहीं जाता ऐसा चीज। सो जब मैं करियर स्टार्ट किया 5 साल पहले, तब से ही मैं, इसे भी कि जब मैं कॉलेज में गया एनआईटी तिरछी में, तब से ही मेरा हमेशा फोकस रहा है कि जो भी चीज मुझे सब्जेक्ट में, जो भी सिलेबस में है, हर एक सेमेस्टर में, तो हर सब्जेक्ट को अच्छे से डेप्थ में पढ़ा जाए, हर सब्जेक्ट का महत्व, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये सब्जेक्ट है या व्हाट एवर चीजें हैं, उनको अच्छे से गेन किया, नॉलेज गेन किया जाए, उनके डेप्थ में जाया जाए, एक एक चीज का पता चले कि एक एक चीज की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या वर्ल्ड में चल रहा है, इसका इसका इंपॉर्टेंस क्या है रियल लाइफ में, इसका क्या इंपॉर्टेंस जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे सारा चीज। तो ये मेरी काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग रहा, मेरा हमेशा रहा। सो जब मैं 5 साल पहले, आप पूछ रहे हो, जैसे मैं जब 5 साल में जब करियर स्टार्ट किया, तो वहां भी यही सेम काइंड ऑफ, जब कंपनी में गया सेम ही अप्रोच अपनाया मैंने। तो यही मेरे साथ इश्यू होता है थोड़ा बहुत कि काम थोड़ा बहुत मैं टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा, बहुत बार होता है डेडलाइन, ऑफकोर्स डेडलाइन के अंदर ही कंप्लीट करता हूँ, बट कभी कभी होता है कि मैं, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं 5 दिन का काम 3 दिन में कर दिया, ऐसा नहीं हो पाता इनिशियली, क्योंकि मैं लर्निंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट ऑफकोर्स एक बार लर्निंग हो गई, बस चीज सीख लिया,
तो फिर तो आप अलग लेवल पे जा सकते हो। तो मेरा यही है, मैं आप सबको सजेस्ट नहीं करूंगा, जो भी आपको आप कॉलेज में हैं, जो भी आपके व्यूअर्स कॉलेज में हैं, वॉट एवर, आप कभी भी दो दो चीज का जो असाइनमेंट मिल रहा है या कोई भी सब्जेक्ट है आपके जो भी सेमेस्टर में, आप उसको बस एक रटने या मास पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, उसको एक नॉलेज गेन करने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। आप उसको एंजॉय करो, और जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे, जब तक आपको इंटरेस्टिंग नहीं बना उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको जो भी चीज आप पढ़ो उसके रीजन जानोगे, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चीज है, इसका अल्टरनेटिव क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंस है, इसके बिना क्या चीज पॉसिबल है, इसके बिना क्या पॉसिबल नहीं है, वॉट एवर जो भी चीजें हैं आपको जानना चाहिए, डेप्थ में जाना चाहिए। इससे चीजें इंटरेस्टिंग बनेगा, उसके एक बार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया तो फिर आप अलग ही टाइप का नॉलेज गेन कर सकते हैं उस फील्ड में। तो देखिए अभिषेक, मेरा मेरे लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब मैं जहां भी जाता हूँ चीजों को डेप्थ में पढ़ने चाहता हूँ, और मुझे रियली इंजॉय करता हूँ चीजों को, बहुत अच्छा लगता है। और बस मैं एक पैसन, मतलब एक होता है कि मुझे इसको डेप्थ में जाकर पढ़ना है। और मतलब ऐसा है कि मेरा आप वो कोई चीजें मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है तो मुझे कर नहीं सकता हूँ, मैंने उस टाइप पर्सन नहीं हूँ कि रट के कर लिया या ऐसे ही कर लिया। मेरे को जब तक समझ में नहीं आएगा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी मजबूरी है कि मैं चीजों को डेप्थ में जाता हूँ, समझता हूँ, इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, फिर ही मैं तभी मैं समझ पाता हूँ चीजों को, और फिर मैं उसको एंजॉय करता हूँ, साथ साथ काम भी हो जाती है चीजें। सो मेरी इस बस सिंपल सा है कि चीजों को समझो, डेप्थ में पढ़ो, और बस मतलब यस कीप लर्निंग और कीप यस ग्रोइंग, यस ऐसा काइंड ऑफ। सर, देखिए आपने जो यहाँ पर बात बोला ना, यहाँ पर मैंने बहुत एक चीज कमाल का एक नोटिस किया, राइट। जो आपने यहाँ पर हाँ बात बोला कि लर्निंग कैसे करो, और खासकर उससे तुम जब इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक वो तुम्हें खींचना चालू कर देता है, ठीक है, हाँ हाँ फ्लो में, और हाँ तुम्हें वो चीज़ें मतलब कि सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, ठीक है। हाँ तो ये सर चीज़ें हर चीज़ में एप्लीकेबल होती है, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं चाहे आप, लेकिन ये वाली जो चीज़ है, खासकर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि पहले सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता था तो हमने क्या किया कि देखा क्या क्या आने वाले हैं, प्रोफेसर ने क्या टॉपिक पढ़ाया, रात को एग्ज़ाम से पहले एक रात बैठा, पूरा खत्म, ठीक है। लेकिन हाँ बाद में समझ में आता है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सर रियलाइज होने लगता है कि यार एप्लीकेशन क्या है, राइट। तो हाँ ये सर जो आपने बताया कि इवन मैथमेटिक्स का भी जो इंसान के लाइफ में एप्लीकेशन होता है, अगर मैं फ्रैक्शन के बारे में बात करूं, डिवीजन के बारे में बात करूं, तो उनका एप्लीकेशन है। अब वो एप्लीकेशन मतलब कि काफ़ी अच्छे है, मतलब कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। मतलब कि ऐसे बोला जाता है कि मतलब रामानुजन सर जब सोते थे तो उनके सपने में पूरे रात भर में जो भी वो चीज़ें देखते थे, विजुअली चीज़ वो फील कर पाते थे, मैथमेटिक्स को, फ्रैक्शन के एक एटम को, वो हर चीज़ों को वो फील कर पाते थे कि हाँ इसका अमाउंट इतना है, राइट। तो वो तभी आता है जब आप लर्निंग इंट्रैक्शन करोगे तब, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा समझ लो, चाहे तुम बीटेक में हो, बीसीए में हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन लर्निंग एक ऐसा चीज होता है जो वाकई में इंसान को ए पॉइंट से भी एक अलग लेवल पर चले जाती है, ठीक है। सर यहाँ पर जैसे आपने बोला कि डेप्थ के बारे में, ठीक है, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने भी डेप्थ में, मतलब कि मेरा तो थोड़ा सा ऐसी आदत बन चुकी थी कि मैं डेप्थ में ढुकता था तो कुछ ज्यादा ही डेप्थ में चला जाता था। उसके वजह से मतलब कि कम से कम 1 महीने 2 महीने तक चले जाते थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि सी का पॉइंटर के बारे में, ठीक है, तो मैंने मतलब कि उसमें इतना मैं डेप्थ में चला गया कि रिसर्च पेपर तक उसके मैंने ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, डेनिस रीचे तक चल गया। तब बाद में रियलाइज हुआ कि अरे यार मैं तो कुछ जितना ही से अमाउंट था उससे मैं इसमें ज़्यादा समय लगा रहा था। तो सर क्या आपके साथ में ऐसी कभी प्रॉब्लम हुई थी, जैसे कि मान के चलिए आप डेप्थ में जा रहे हो और टाइम टाइम पता चला लॉस हो गया और सेमेस्टर का एग्जाम आ गया? क्योंकि मेरे साथ टू बी हमेशा ऑनेस्ट हुआ है मेरे साथ हमेशा ऐसा। होता है, हमेशा होता है अभिषेक जी। मतलब मैं मेरा फर्स्ट सेमेस्टर की बात बता रहा हूँ। फर्स्ट हम्म सेमेस्टर में गया तो फर्स्ट टाइम मतलब रियल कॉलेज का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने बीसीए डिस्टेंस से किया, हम्म और 10th 12th मैंने कॉलेज गया नहीं, और 10th में पढ़ा था उससे हम्म पहले, तो फर्स्ट टाइम कॉलेज का एक्सपीरियंस एमसीए फर्स्ट ईयर। हम्म सो वही सब सेमेस्टर में आपको समझ में आता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में सी था, और उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था, और मैथमेटिक्स था, तो ऐसे ही दो तीन चार पांच पांच सब्जेक्ट टोटल। तो उसमें मैं वही है कि हर चीज को डेप्थ में पढ़ने के चक्कर में ना एग्जाम आ गया, और मुझे पता ही नहीं है चीजों क्या है ना, समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। और मेरी एग्जैक्टली सर। मतलब मैं कैसे घींच घाच के पास हुआ हूँ, मतलब मेरा
मैं 6 पॉइंटर बना, मतलब 6 पॉइंटर सबसे कम ही होता है वहाँ पे एनआईटी हम्म त्रिची में। मैं हम्म बहुत डिप्रेस हो गया, मतलब थोड़ा सा बहुत बुरा लगा गया, 6 पॉइंटर बना, मैं किसी कंपनी में बैठ भी नहीं सकता हाँ हूँ। यस तो सर आप समझ सकते हो कि मैं इसका मतलब डेप्थ पढ़ने के चक्कर में मैंने जो हम्म चीज पढ़ा अच्छे से पढ़ लिया, और हम्म जो चीज नहीं पढ़ पाया, जो चीज रटने वाला था, उसका मेरे पास एक ही चीज मैं समझ सकता हूँ, तो ही मुझे याद होगा, अदरवाइज मैं नहीं हम्म याद कर सकता, मैं एग्जाम में आके भूल जाऊंगा। समझने चक्कर में इतना टाइम लगा कि मेरा मतलब जो एग्जाम में टाइम आ गया, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया। तो वही है कि बहुत ही गलत, बहुत ही खराब मार्क्स आया, हर सब्जेक्ट में खराब मार्क्स आया, दो तीन छोड़ के, एक दो छोड़ के। बट वही बहुत बुरा ये था, बट वही एक मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में कवर कर लिया, और नेक्स्ट सेमेस्टर में 8 प्लस पॉइंटर बनाया, तो कवर हो गया ओके ओवरऑल। बट फर्स्ट सेमेस्टर 6 पॉइंटर के बाद मेरा बहुत बुरा फील हुआ, मुझे यही लगा कि मैं लाइफ में एनआरटीसी में आया, इतना ड्रीम्स मेरे हैं, बट यहाँ पे तो मैं किसी कंपनी में बैठ ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज हर एक कंपनी की जो क्राइटेरिया वो 7.5 7 पॉइंट प्लस है, और मेरी 6 पॉइंटर है। और सीनियर्स ने यही बोला, मोस्ट ऑफ सीनियर्स ने यही बोला कि एक बार जिसको पॉइंटर जो बन जाता है, हमेशा तुम्हारा सेमी पॉइंटर आता है, ऐसा। सो मेरे लिए एक एग्जैक्टली और आ गया, बट वही है कि काइंड ऑफ मेरे लिए एक चैलेंज भी आ गया, नहीं नहीं मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, नहीं आप जो थ्योरी है आपके माइंड में, जो है बिलीफ सिस्टम है, ये सब गलत है। मैं बिलीफ तोड़ना चाहता हूँ आप लोगों ने जो भी। नेक्स्ट सेमेस्टर मेरा 8 प्लस पॉइंटर बना, और उसका मेरे बाद बहुत सारे लोग, मेरे जूनियर्स में बहुत सारे लोग हैं जो 6 पॉइंटर बना, उनके 8 प्लस बने। एक हो गई कि ठीक है वो कर सकता, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसा है कि आप बिलीफ सिस्टम माइंड में रखो कि आप खुद भी, मतलब आप जो आपके माइंड में है कि क्या आपका बाउंड्री है, आपका कोई दूसरा कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं करेगा कि ये आपका बाउंड्री है, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। आपके माइंड के बस माइंड का है, आप चाहो जो भी बाउंड्री लाइन आप सेट करना चाहते हो, आप सेट करके आप उसको अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया कि ये इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, उसकी बातों को आपने ले लिया माइंड में, और बस वही आपने मान लिया कि मेरी इतनी मेरी कैपेबिलिटी यही मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली सर है ना? तो यस सर अभिषेक जी वही है कि मेरे को ऑफकोर्स 2-3 बार इसके लिए। यस सर नहीं सर आपने यहाँ पर ना जो एक पॉइंट अभी बोला कि दैट इज कॉल्ड योर बिलीफ सिस्टम राइट तो बिलीफ सिस्टम और हाँ जितने भी हाँ एक तो वो दुनिया होती है जो बाहर दिखती है जो हम बाहर में वास्तविकता में जो दिखते हैं और एक जो हाँ। रियल की जो दुनिया होती है वो हमारे अंदर चलती है और वो उस दुनिया का हम्म जो है काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके किस तरीके का बिलीफ हम्म सिस्टम है आपका किस तरीके से रिस्पॉन्स सिस्टम है आप किस तरीके से दूसरों को सुनते हो राइट हम्म और सर हम्म तो ये मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में जैसे कि हम्म मेरी सर आदत क्या होती है जैसे कि मैं सुबह में उठता हूँ तो मैं अपने साथ में हम्म एक डायरी लिखता हूँ ठीक है और जब इंसान हम्म सुबह में उठता है ना तो अपने अंदर की दुनिया को अगर उससे जानना है ना तो उस हम्म डायरी पर थोड़ा सा ना जो भी थॉट चल रहा है अच्छा चल रहा है गलत चल रहा है उसको आप लिख दीजिएगा ना तब आपको पता हम्म। चलेगा कि एक्चुअल में आपके अंदर की दुनिया में कितना उत्पात मचा हुआ है सही बात है। हाँ तो सही वो बात है। ये सर सो नहीं वही है बताइए कि सर कभी भी, हाँ मैं आपके व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा, कभी भी आप दूसरों के डिफिनेशन को अपनी लाइफ मत लो। अपनी लाइफ, एग्जैक्टली अपनी जर्नी बेसिकली खुद डिसाइड करो कि मेरे को क्या करना, मैं क्या कर सकता हूँ। आप आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। तो वही है कि कभी भी किसी का यस ये नहीं सर बिलीफ सिस्टम, कभी भी ये मत। मैं एक ही मतलब एक लाइन मेरे को बहुत मोटिवेट करती है अभिषेक, जो कि मैं हमेशा रिपीट करता जब भी मैं बेड फेज में जाता हूँ कभी भी, कि अगर मेरे चलने पे कोई डाउट करता है ना, तो मैं हमेशा उड़ने की सोचता हूँ। कोई चल जो भी क्या मुझे चलने बात है पर सर डाउट करता है कि ये वॉक नहीं कर सकता, तो मैं उड़ने का सोचता हूँ, है ना? तो ऐसा क्या एटीट्यूड काइंड ऑफ मेरे को हमेशा मैं माइंड में रखता हूँ, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। सो एग्जैक्टली बस सर आपके सारे एग्जैक्टली व्यूअर्स को बोलूंगा कि जो भी अगर आपकी सोसाइटी या आपके क्लासमेट या जो भी है, आप पे या डाउट्स कर रहे हैं किसी भी तरह से, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, मान के चलो आप उसके जो आप अलग ही लेवल का एक अपना गोल को और 2 स्टेप और आगे कर लो, कि मेरा और आगे मैं अचीव करके दिखाऊंगा तुम्हें, ऐसा काइंड ऑफ एटीट्यूड एग्जैक्टली रखो आप। नहीं सर जानते हैं हाँ। ये जो पॉइंट है ना वाकई में काफी ज्यादा आपने अच्छा बोला है ठीक है क्योंकि हम्म जितनी भी ये सारी चीजें होती हैं हमारे दिमाग के अंदर बाहर लोगों से ज्यादा होती है और एक हम जो परसेप्शन पालते हैं ना कि सामने वाला ऐसा हमारे फेवर में सोच रहा होगा जबकि रियलिटी वो सामने वाले कुछ भी सोच भाई तू तो अपने लिए थोड़ा सा सोच ठीक है तो जैसे कि सर मैं भी अभी ऑलमोस्ट मैंने अच्छे खासे वीडियो बना करके रखे हुए हैं लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट हैं वो मतलब ऐसे सवाल पूछते हैं ना तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो दोस्तों मेरे ऊपर डिपेंड होना बंद करो जब तुम किसी ऊपर पे डिपेंड रहते हो ना तो तुम्हारी वो लाइफ का साइकिल वो चलाने लगता है तुम मेरे वीडियो मत देखो लेकिन एटलीस्ट कम से कम एफर्ट तो डालो एफर्ट सही लगा बात। करके अगर कोई चीज तुम अगर इंफॉर्मेशन भी लेते हो लेट सपोज एक मूवी एवेंजर मूवी आपका 3 घंटे 2 घंटे आपका वो ले लेती है राइट आप ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे बैठिए
10th क्लास में हो तो आपको क्या जाना है, कॉमर्स में जाना है, कुछ भी करना है, वॉट एवर, राइट। तो हम्म। कम से कम नोट डाउन तो करो। 3 घंटे नोट डाउन हम्म। नहीं कर सकते? देखो, सर्च करो, जो तुम सर्च करोगे ना उसमें हम्म। तुम्हें अपना वैल्यू पता चलेगा। फ्री में मिली हुई चीज़ों का कदर होता नहीं है, ठीक है। हम्म। तो इसीलिए मैं हम्म। बोलता हूँ कि यार कम से कम अपने तरफ से तो कम से कम एटलीस्ट एफर्ट लगा दो। और ये हम्म। चीज़ मुझे लगता है कि सर हर एक स्टूडेंट के पास में होना चाहिए। सही बात है। जहाँ तक बात करूँ सर लर्निंग के बारे में, तो ये जो हम्म। लर्निंग के बारे में ये इंपॉर्टेंट सर चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसा कि आपने जैसे बताया कि डेप्थ में और एप्लीकेशन ढूंढने के बारे में कोशिश करो। स्पीड हम्म। डिस्टेंस अगर हम पढ़ते हैं तो उसका भी एप्लीकेशन रियल लाइफ में होती है, लेकिन हम देख हम्म। नहीं पाते हैं। वैसा हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हम्म। तो सर अभी मैं एक यूएस वाले सर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि देखो यार, किसी भी दुनिया को अगर गिराना है ना या फिर किसी भी देश को नष्ट करना है तो उसे एजुकेशन सिस्टम को नष्ट कर दो, सही बात ठीक है। है। तो सर इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे आपका सर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है सर? आपको ऐसा लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए या फिर एक विद्यार्थी को अपने अंदर से वो चेंज लाने की जरूरत है कि यार तुम्हें अपने अंदर से एफर्ट लगाने की जरूरत है? देखिए मतलब हम्म। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। हम्म। देखिए मुझे लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम मुझे, अब पॉलिटिकल बहुत मुझे कोई ज्यादा मैं पसंद नहीं करता हूँ चीजों, क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली दोनों, इसमें दोनों गलती है। मतलब एक मोस्टली ध्यान दिया जाता है कि परसेंटेज मार्क्स की वजह से देखा जाता है। जैसे कोई भी 10th में आपका बच्चा कोई 90 प्लस लाया, कोई 70 प्लस लाया, तो हमेशा आप 90 प्लस वाले को बेटर मान लोगे, उसको अलग से अच्छा ट्रीट करोगे। 70 प्लस वाले को आप अलग ट्रीट करोगे, राइट। एग्जैक्टली तो हम लोग एग्जैक्टली सर। सोसाइटी में चेंज लाना पड़ेगा, ये सब चीजें। तो उससे क्या होता है कि जो बंदा ना जो भी 10th जो भी बच्चा है, उसके लिए क्या आसान है, उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि सिलेबस रट लो और 90% नंबर ला दो। दूसरा बच्चा जो कि रियली में समझ के पढ़ना चाहता है और रियली उसको जो चीजें इंटरेस्टिंग लगे उसको डेप्थ में पढ़ना चाहता है, वट एवर चीजें करना, बट उसका टाइम लिमिटेड है, तो शायद वो इन चीजों को करने चक्कर में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए और अच्छे मार्क्स नहीं लाए। तो उसको सोसाइटी भी अच्छे नहीं देखेगी, उसके मम्मी पापा भी अच्छे से नहीं देखेंगे। और जो भी है, मतलब इवन की बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें मार्क्स देखा जाता है, तो उसमें भी वो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है हर तरह से चेंज लाने की जरूरत है। इवन की जब मैं सेमेस्टर में, जब मैं एनआईटी में गया तो वहां भी बोर्ड लगी भाई, मुझे 90 प्लस पॉइंटर लाना है, इतने पॉइंटर लाना है। और उसमें वही था कि मतलब एक दूसरे को अच्छा दिखाने के चक्कर में कोई रट रहा है रात रात भर, मतलब पूरे दिन, पूरे 3 महीने जो भी, मतलब पूरे 6 महीने एंजॉय किया और बस एग्जाम के एक रात पहले रट लिया और जो भी है, और जाके लेके अच्छे नंबर लेते हैं। तो जिसकी मेमोरी अच्छी है और जो भी, उसको रटते ऐसे है कि मतलब कुछ को किसी से रिलेशन बनाकर कुछ कुछ रिलेट कर लिया कि ये चीज है, ऐसे ऐसे रिलेट करके कुछ भी, मतलब गधा घोड़ा बना के रट रट के जाके आंसर में अच्छे पॉइंट ला दिया। और उनको सोसाइटी अच्छी मानती है, कंपनी अच्छी, मतलब कंपनी में तो माय गॉड इतने पॉइंटर ही, अच्छा ही होगा, सब कुछ होगा। तो उसमें मैं मानता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम की भी गलती है, प्लस सोसाइटी की, हम सबकी गलती है, मतलब हम सबको चेंज लाना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि हर क्लास में होते हैं दो चार बच्चे जो कि अपने कैपेबिलिटी विश्वास रखते हैं, ठीक है मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है, कोई मुझे अच्छा पॉइंटर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छा अपने से अच्छा समझूंगा, सीखूंगा, और मैं अच्छे अच्छे जो रियल चीज है उस पर फोकस करूंगा। तो बट उनके अच्छे पॉइंट नहीं बनते, बट उनको थोड़ा बहुत ठीक है वो, बट वो इतने होते हैं कि खुद पे बिलीव रखते हैं कि ठीक है मैं अच्छा करके दिखाऊंगा एक दिन। बट वैसे बच्चे दो तीन ही होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो मुझे लगता है एटलीस्ट इससे बच्चे 50 से 60% होने चाहिए। तो फिर अलग ही टाइप का लेवल, काइंड ऑफ एजुकेशन के लेवल अलग ही टाइप का जाएगा, जहाँ पे थ्योरी पे कम फोकस रहेगा और प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस होगा। तो आप देख सकते हैं ना एग्जैक्टली इंडिया में क्या है, आपको स्टार्टअप ये सब बहुत कम है कंपेरिजन टू चाइना या यूएस। एग्जैक्टली तो ये एग्री इसलिए यस। कम है बिकॉज पर्सन जो थियोरिटिकल चीजों पर फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल पर कम फोकस कर पाते हैं, तो रिलेट नहीं कर पाते। जो उन्होंने लर्निंग किया एकेडमिक में, जो भी लर्निंग किया उन्होंने, वो रियल लाइफ में क्या रिलेशन है, क्या रिलेट, मतलब इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, इसका क्या यूजेज है रियल लाइफ में, वो रिलेट नहीं कर पाते हैं सब। और ये बहुत बड़ा गैप है, मतलब ये बहुत बड़ा गैप है आप यस सर, इंडियन नहीं एजुकेशन सर। सिस्टम। यस तो सर, रियली मतलब इम्प्रूव कि की जरूरत है, यस जरूरत सर, है। मतलब कि हम्म। आप जो 10th में पढ़ रहे हो, जो आप 12th में पढ़ रहे हो, भाई पढ़ाई करने पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा आपका टाइम भी जा रहा है, माँ बाप हम्म। का या पैसा जाता है जो फ्री में तो आता नहीं है, राइट। हम्म। तो वो पैसा भी जा रहा है, आपका समय भी जा रही है, और आपकी कहीं ना कहीं उम्र भी आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो, जो आप 8 घंटे 9 घंटे दे रहे हो, उसका कोई एप्लीकेशन ही समझ में नहीं आ रहा है, यूज ही नहीं हो रहा हम्म। है। तो अगर हम्म। उस चीज को अगर एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सर मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि यार हम्म। तुम्हें अगर
चाहना है, अगर कुछ चेंज लाना चाहते हो तो स्टूडेंट हो, अपने हिसाब से पढ़ाई करना चालू करो। कम से कम अपने हिसाब से ट्रूथ तो बनो कि यार मुझे हम्म समझ करके चलना है, राइट। रट्टा मारोगे हम्म यार, ठीक है एट सम पॉइंट, क्योंकि वी कैन नॉट डिनाई द पावर ऑफ द पॉइंटर, राइट। चाहे आप रट्टा मारिए। इम्पोर्टेंस भी है। हाँ ये सर, हाँ क्योंकि कैसे सर सर बुलाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ एक फनी स्टोरी, ठीक है। हाँ एक एक मेरे भैया तो उन्होंने बोला, अरे मार्क्स उस कुछ नहीं होता है बे, ठीक है, जा करके आराम से एकदम पढ़ाई करो, चिल मारो। लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, मार्क्स भी मैटर करता है, चाहे आपका 10th का हो, 12th का मार्क्स हो, कॉलेज में हाँ एडमिशन चाहे आप चोरी भी किए हो, ठीक है, हाँ लेकिन आपका फिर एडमिशन 60%, 70%, 80% आपका वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मार्क्स का हम्म भी इम्पोर्टेंट है, और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इंडियन हम्म एजुकेशन सिस्टम में एक फ्लो है, तो तुम्हें दोनों पे काम करना पड़ेगा। चाहे तुम एमसीए हम्म कर रहे हो, बीटेक में हो, कहीं पर भी हो, पॉइंटर को भी बनाना होगा, यानी कि तुम्हारे परसेंटेज को, और उसके साथ में तुम्हारे अपने नॉलेज बेस को। सर, हम्म जैसे कि आपने अभी बताया, राइट, मैं ये मानता हूँ कि नई चीज पढ़ने से कई गुना ज्यादा अच्छा है कि हम पुरानी चीजों को रिवीजन करें, राइट। सही बात। सर, आप जब एनआईटी त्रिची में थे तो आपका रिवीजन करने का स्टाइल क्या था? क्योंकि एक ये रिवीजन का एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मैनेज नहीं कर पाते। सबसे पहला तो यही बात है, ठीक है। हमने पढ़ाई करा, एक सप्ताह में रिवीजन किया, 2 सप्ताह में 2 सप्ताह में पीछे का गोल हो गया, आगे हम चले गए। और हम्म क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत क्योंकि बहुत भाई important। साहब कभी भी कोई भी लॉजिक तुरंत लग जाएगा, फिर आप पता हम्म चलेगा कि याद ही नहीं है। तो सर, उस हम्म रिवीजन का सर आपका वो क्या था? जरूरी ना हो कि वो 100% एक्यूरेट हो, हम्म बट इससे हम हम्म हमें आइडिया मिले कि हाँ, इस बात से भी आदमी, ये भी ऑप्शन है इस तरीके से करने का। हम्म। अब इसे रिवीजन का जो पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूंगा जो मैं भी फॉलो करता था, आप जो भी पढ़ो उसका नोट्स बनाओ। बिकॉज नोट्स बनाओगे तो आपका काइंड ऑफ गेदर करते हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उसका प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपका जब आपका प्लेसमेंट का टाइम आएगा या सेमेस्टर एग्जाम आएगा जो भी है, सो मेनली प्लेसमेंट का टाइम आता है, जो भी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट है जैसे कि डीबीएमएस या ऑपरेटिंग सिस्टम, C++, सी या डीएस वट जो भी सब्जेक्ट है, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यस सर। कंपनी बैक बैक टू बैक आती है, एक दिन में दो दो कंपनी होता है, तो आप फिर पूरी पढ़ नहीं सकते चीजें। उसमें क्या इंपॉर्टेंट नोट आपने बना लिया तो बस क्विकली रिवाइज कर देना आपको, बस सारा चीज फिर से माइंड में रिवाइज हो गया है ना सारा चीज। सो सबसे पहले चीज कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाना जरूरी है। जब तक आपने नोट्स नहीं बनाया समझोगे आप नहीं पढ़ा, उस चीज को पढ़ा ही नहीं आपने। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ही पढ़ो आप नोट्स बनाओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपको प्लेसमेंट का टाइम है। सो एग्जैक्टली, जो और एग्जैक्टली। दूसरी चीज जो भी आप जैसे लेट से आप C++ पढ़ रहे हो, आप एटलीस्ट ट्राई करो कि मतलब एटलीस्ट एक से दो बुक्स कंप्लीट करें। जैसे अच्छे अच्छे जो सब्जेक्ट है C++, डीबीएमएस, जावा हो गया या सी लैंग्वेज हो गया, या जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, हर एक सेमेस्टर में दो तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, उन दो तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को पिक करो, उसको डेप्थ में नॉलेज ले लो और उसका अच्छे से नोट्स बना के एकदम प्रॉपर वे में कंप्लीट कंप्लीट करो, कि ताकि तुमसे कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो तुम रेडी रहो आंसर देने के लिए। ऐसा काइंड ऑफ मतलब तैयार करना है खुद को, मतलब इस तरह ओके से। सर, यस सर। सर, हाँ मैं भी इस बात पे एग्री हूँ कि नोट्स जो होता है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, हाँ नोट्स के हर चैप्टर में 2 से 3 पेज कम से कम आप छोड़ दो, राइट। और हाँ नोट्स को बार बार देखने से ना, एक विजुअल चीजें भी हमें ज्यादातर वो याद रहती है, हमें पेज नंबर तक याद हो जाता है ना कि इस पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है। आंख बंद करते हैं हाँ तो वो चीज दिखता है वास्तविकता में। हाँ। और एक और तो चीज अभी से हाँ मैं हाँ बताना हाँ चाहूंगा सर। कि आई मीन जैसे कि जो भी हर एक सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उसको अच्छे से पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाना है, और उसकी आपने जो थ्योरी पढ़ा राइट उसका यूज करके आपने अच्छे से एक दो प्रोजेक्ट भी बनाने। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया वो छोड़ दिया, जब तक आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तब तक मान के चलो वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यही है थ्योरेटिकल नॉलेज, उसको प्रैक्टिकली करके आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाना, इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन एक दो आपने जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा उसका यूज आपको पता नहीं चलेगा। एक्चुअल आपको चैलेंजेस क्या होते हैं रियल टाइम में, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो थ्योरी को कन्वर्ट करके आप उसका अप्लाई करके कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, क्या अप्रोच अपनाना पड़ता है। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे जब तक आपको चीजें नहीं पता चलेगा। तो मैं यही बोलूंगा आपके व्यूअर्स को कि जो भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, जो भी अच्छे सब्जेक्ट हैं, जैसे किस सेमेस्टर में सी होगा, किस सेमेस्टर में C++ होगा, जावा होगा, डीबीएमएस होगा, ओएस होगा, इवन डीबीएम, ये सब जो भी सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर होगा, ये सब,
तो हर एक ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का जो भी जिस सेमेस्टर में भी है उस सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद इनका प्रोजेक्ट भी बना लो, ताकि आप कंप्लीट एंड टू एंड नॉलेज आपको हो गया, फिर आपको हराना बहुत मुश्किल है, फिर तो आगे आगे अलग लेवल पे आप बढ़ते जाओगे, आप हमेशा ऊपर ही बढ़ते जाओगे सर। तो ये अप्रोच मैं एग्जैक्टली, व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा, अपनाएं एग्जैक्टली सब। सर। ये सर, और लेकिन सर एक चीज़ मैं यहाँ पर पॉइंट डालना चाहूँगा हम्म। कि नोट्स बनाने में समय लगता है, वी नीड टू कंसिडर दैट, राइट। हाँ। समय लगता है, हम्म। लेकिन वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पर होता है। तो सर हम्म। मैंने क्या किया था कि अपने कॉलेज में नोट्स बनाया था, नोट्स कॉपी ज़्यादा हो गई थी घर ले जाने की, तो हम्म। मैंने क्या किया था कि क्या मैं स्कैनर से सबका स्कैन करके अच्छे से पीडीएफ बना करके और लैपटॉप में हम्म। डाल दिया, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रख दिया, ठीक है। जब भी होता है कुछ हम्म। ओपन करो, नहीं होता है तो फोटो कॉपी है, पीडीएफ में जाकर प्रिंट करा के पढ़ लो, तुम्हारा तो नोट्स है। सही हो बात सकता है दूसरे को ना, लेकिन तुम्हें तो समझ में आए। तो है। सर ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर सही है। हाँ, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, लर्निंग की बात हो गई, नोट्स की बात होगी और रिवीजन की बात होती है। रिवीजन डायरेक्टली तुम्हारे डिपेंड कर रहा है नोट्स पर, और जो नोट्स है वो तुम्हारे लर्निंग पर, लर्निंग स्टाइल किस तरीके की तुम्हारी है, राइट। तो सर से हम्म। हमें ये 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे अभी सीखने को मिला। अब सर अब हम बात करते हैं कि सर वर्किंग आवर्स एंड लाइफ बैलेंस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किस तरीके का होता है सर। मैं भी इस चीज़ को अभी फेस कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, जानता हूँ कि ऐसा होता है, बट सर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। देखिए अभिषेक, मतलब ये ऑफकोर्स ये आंसर शायद अलग पर्सन के लिए अलग आंसर होगा, बट मेरे लिए जो मैं एग्जैक्टली, बता रहा हूँ, एग्जैक्टली। जिस टाइप ऑफ पर्सन हूँ मैं, जैसे कि मेरा ऑफकोर्स जो भी चीज काम मिलता है या जो भी चीजें मुझे काम करने को मिलता है whatever, तो मैं चीजों को चाहता हूँ कि जितना से जितना डेप्थ में जाकर नॉलेज ले सकूँ, तो ले सकूँ, एग्जैक्टली। मुझे अच्छा लगता है चीजें करना। तो यस। मेरे लिए तो ऐसा है कि भाई रोज 5 से 6 7 8 मतलब 8 से 9 घंटे टाइम स्पेंड करने पड़ते हैं, और इवन वीकेंड में भी आज भी पढ़ रहा था, आज भी पढ़ रहा था मैं चीजें, नई नई चीजें मुझे अच्छा लगता है चीजों को पढ़ना, और उसकी इंपॉर्टेंस को जानना, उसका और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, वाट एवर चीजें मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। सो मेरे लिए ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी है, चैलेंजेस है, नए नए चीजों पे काम है ना, सारा चीज। सो वर्किंग आवर ऑफकोर्स 8 to 9 आवर्स आपको फोकस करने होते हैं हर एक दिन यहाँ पे। इसलिए मैं मेरे लिए मतलब ऑफकोर्स एक्स्ट्रा थोड़ा सा रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लर्निंग पे ज्यादा मतलब एक काम के अलावा खुद की भी लर्निंग, मतलब काम के रिलेटेड जो लर्निंग है उसको थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में जाता हूँ, मतलब फोकस करता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। बट आपको वही है कि 7 to 8 आवर्स आपको हर एक दिन आपको फोकस के साथ काम करना चाहिए, जब तक आप इनिशियल 5 ईयर या 5 to इनिशियल 10 ईयर हैं आप, तो आपको ऑफकोर्स आपको आपका करियर बिल्ड करने के लिए आपको ये अच्छी भी है कि आपके जितना फोकस लर्निंग पे आप कर सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपका ये एक बार बेस तैयार होगा, फिर आप हमेशा फ्लाई करोगे, बस आपको फिर आपको बस अप्लाई करना नॉलेज का, आपको ज्यादा लर्निंग की जरूरत नहीं है, आपको बस अप्लाई करना है, फिर आप आगे बढ़ते जाओगे। मैं यही सजेस्ट करूंगा सारे लोगों को, देखो आप ये सॉफ्टवेयर फील्ड ऐसा है कि एक लाइफ टाइम तक लर्निंग है, ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया खत्म हो गया एग्जैक्टली, लर्निंग, ये एग्जैक्टली जिंदगी सर। भर की लर्निंग है, नई नई या चीजें आती रहेगी, सीखते रहो। तो खुद को ऐसा एक्साइटेड रखो कि चीजें सीखने में आपको इंजॉय करो आप, है ना, ऐसा नहीं कि नो 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 ये चीजें नहीं करना है, आपने खुद को एक कन्फाइन मतलब एक रिस्ट्रिक्ट मत करो कि इतना ही मुझे आती है, खुद को ओपन रखो, नई चीज सीखो, एंजॉय करो, लोगों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और क्या अच्छा क्या बुरा अपनी नॉलेज शेयर करो ना, इस तरह से तो फिर आप खुद को खुद चीजों को एंजॉय करोगे। तो अभिषेक मैं यही बोलूंगा कि इनिशियल टाइम एटलीस्ट मेरे लिए तो चैलेंज, मैं तो मेरे को अच्छा, मुझे तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ता है काम में, क्योंकि मैं लर्निंग पे ही फोकस करता हूँ, काम भी करते हैं और लर्निंग पे फोकस साथ साथ करते रहते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सबको कि आप लोग भी मतलब काम को सीरियसली लो, और उसको लर्निंग की तरह लो, फिर आप चीजों को एंजॉय करो, तो फिर आप बढ़ते ही जाओगे आगे, जो भी है। एग्जैक्टली exactly। और सर ने यहाँ पर मैंने 2 सर पॉइंट नोट किया, मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत दिख रहा है। हाँ, तो मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है, कोई भी पॉइंट आता है बस उसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि वो मुझे याद रहे। तो सर यहाँ पे काफ़ी अच्छा सर आपने बात करा, एक हम्म। माइंडसेट और दूसरी दैट इज कॉल्ड योर लर्निंग कर्व, राइट। और वो हम्म। क्यूरियसिटी से आती है, ठीक है। तो आपको अपने अंदर ये चीज़ें लानी होगी, खासकर सॉफ्टवेयर फील्ड में, क्योंकि सॉफ्टवेयर फील्ड एक बहुत ही फ्लेक्सिबल फील्ड होता है। नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, किसी ने नया थ्योरम दे दिया, किसी ने नया एल्गोरिदम दे दिया, उसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ये बहुत सारी चीज़ें खासकर सॉफ्टवेयर फील्ड में होती है। तो आप में हमेशा एक जो क्यूरियसिटी आपको बना करके रखनी है, ठीक है सर। हम्म।
एक वो दुनिया थी, ठीक है, जब हम कॉलेज में रहते हैं, ठीक है, चाहे आप एमसीए चाहे बीटेक में कोई भी, ठीक है। और देखिए सर, मेरा तो ऐसा सौभाग्य रहा है, ठीक है, एनआईटी इलाहाबाद में, कि मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है सबके साथ में रहने का। फर्स्ट ईयर में मैं बीटेक के साथ में रहा, सेकेंड ईयर में एमटेक के साथ रहा, ठीक है। और कैसे एमटेक के साथ में मेरे रूममेट रहे, ठीक है, सही। एमटेक, ठीक है। देन मैंने एमबीए के साथ भी रहा, देन मैंने पीएचडी के साथ भी रहा। एमटेक में जो तो थीसिस पेपर सीएसईडी में जो जमा होते हैं, ठीक है, उसमें भी क्योंकि वो मेरे रूममेट है, ठीक है। तो और या फिर पीएचडी है वो भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एमबीए का जो बंदा है वो भी मतलब कि रहा। तो मेरी यही आदत थी ना कि एज मच एज पॉसिबल, लेकिन सर उन सारी चीज़ों में मैंने एक चीज़ सर कॉमन पाया, और वो चीज़ थी आपकी लर्निंग की और आपकी सेल्फ एफर्ट। वो सबसे ज़्यादा चीज़, जो चारों चीज़ में मैंने कॉमन किया। खैर पीएचडी तो आपका एक अलग ही दुनिया हो जाता है, उसमें आपको 3 साल तो मिनिमम, उसके बाद में आप मैक्सिमम कितना भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सर मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि हर टाइप के स्टूडेंट से मिलने का, राइट। सही है। सर कॉलेज में थे, ठीक है, अब कंपनी में है, ठीक है। जैसे कि टू बी ऑनेस्ट, कॉलेज जैसे कि हम लोग अभी सेमेस्टर में थे, तो अभी मैं भी अभी धीरे धीरे अभी काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं था फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीनियर आ रहे हैं जा रहे हैं, ब्रीफिंग हो रहा है, भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मतलब कि थोड़ा एग्जॉस्टिव वे में हम फील करते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ऊपर से एक सर बात मैं बता रहा हूँ, एनआईटी इलाहाबाद में, पता नहीं एनआईटी त्रिची में उतना मुझे पता नहीं है, राइट। एनआईटी इलाहाबाद में सी की जो लैब होती है वो 3 घंटे की होती है, ठीक है। लाइनेक्स और स्ट्रिक्ट टीचर थे, और वो टीचर काफ़ी अच्छे थे, उनका प्रभाव मतलब मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहा। और सर क्या मैं उन टीचर का नाम ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकते हो, कोई नहीं, कोई बात नहीं, 100% ले सकते एमएम गोरे सर उनका नाम है, काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे, राइट। शशांक सर से पूछिएगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। हो। मतलब कि हम हिल भी नहीं सकते थे। और लेकिन वहां से एक चीज मुझे समझ में आया, ठीक है, वो है किसी भी चीज पर आपका रिपीटेटिव वार करते रहना। यही चीज होती है एक नॉर्मल मतलब कि जो टियर 3 में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनमें, और जो आईआईटी या फिर एनआईटी में पढ़ते हैं उनमें। एफर्ट जो आपको इतना ज्यादा असाइनमेंट दे दिया जाएगा ना, चाहे समझ में आए ना आए, इतना ज्यादा रिग्रेसिव रहता है। अब 3 घंटे का, जैसे हम लोग निकलते थे सर 3 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, तो हमें ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया वाइट हो गई, खासकर मुझे तो ज्यादा ही लग रहा था। लाइनेक्स पे, और लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका था, ठीक है। तो वो चीज भी, लेकिन वहां से जो एक क्लास जब छूटती थी ना, तो एक मतलब हल्का सा मुस्कान आती थी, फीलिंग्स आती थी, और वो फीलिंग्स ना आज तक मुझे कभी मतलब कि नहीं मिला। और वो चीज तब समझ में आया कि एक्चुअल में जब हम किसी भी चीज पर जितना ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, उसका जो मजा आता है ना उसके बाद, भाई साहब अल्टीमेट आता है उसका, मतलब कि कोई भी रिप्लेस ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, सही तो बात। सर हाँ सर, तो सर सो आप, हाँ बोलो हाँ आप। हाँ सर, हाँ बताइए। जैसे कोई आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि कॉलेज लाइफ में और यहाँ पे क्या हाँ हाँ, कहाँ सुनिए तरह। सुनिए सुनिए सर, मैं हो सकता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट, जो फ्लो में इधर उधर चले जाऊँ, ट्रैक आप कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर बताइए, इसका जवाब तो बताइए। मैं आपसे, मतलब सबसे बड़ी जो चैलेंज फेस किया, फील किया मैंने कॉलेज लाइफ में, यहाँ पे हम्म कॉलेज में क्या होता है, जैसे आप असाइनमेंट मिला या कॉलेज रोज जाना, ये सब चीजें आप बंक कर सकते हो। आप कॉलेज नहीं जाओ, कोई पूछने का भी नहीं है, टीचर को मतलब एब्सेंट लग जाएगा, सीट नहीं। यहाँ पे आपको हर दिन ऑफिस जाना है। आप नहीं एग्जैक्टली। जाना है तो आपको बताना है क्यों नहीं ऑफिस जाना है, आपको रीजन बताना है। आप इतना कैजुअल नहीं रह सकते। तो कॉलेज में ही आप बहुत कैजुअल रहते हो, बहुत एकदम टेंशन फ्री सब रहते हो। सारा चीज असाइनमेंट मिला, आपने कंप्लीट किया नहीं किया कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे क्या है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई भी मिला, आपको हर एक दिन अपडेट देना है। नहीं हुआ ऐसा हो ही नहीं एग्जैक्टली सकता, आपको करना ही एग्जैक्टली होगा, है ना। एग्जैक्टली सर। ऐसा तो आपको एटीट्यूड थोड़ा चेंज करने पड़ता है आपको कॉलेज में, और यहाँ पे बहुत एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है आपको। अच्छा अगर कंपनी में परफॉर्म करना है तो एटीट्यूड यही है कि मतलब मैं, ऐसा एटीट्यूड आपको रखना है कि अगर मुझे कुछ भी दे दिया जाए, कल को कुछ भी दे दिया जाए तो मैं कर लूंगा, ऐसा एटीट्यूड रखना है। कुछ भी तो मैं कर लूंगा, है ना। ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो आपको कंपनी में 100% ग्रोथ करोगे। कॉलेज जैसा, कॉलेज में क्या रहता है, नहीं नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, या असाइनमेंट में एक दोस्त ने बनाया, हमने सबने चीटिंग कर लिया, उसे टाप दिया, ये सब चीजें, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हर यूनिक है, आपको उतनी उतनी हेल्प नहीं मिली जितना कॉलेज में लोग हेल्प करते थे, बिकॉज एग्जैक्टली। यहाँ पे
वो हेल्प कर भी नहीं सकता, क्योंकि हर एक किसी को अलग अलग काम है। यस और सर, दूसरा यस सर, बंदा आपको कहाँ से हेल्प कर पाए, उसको नहीं पता, उसको खुद को नहीं पता कि वो आप क्या कर रहे हो, क्या आपका काम है सारा चीज। एग्जैक्टली। छोटे मोटे हेल्प मिलते हैं, बट ऑफकोर्स उतना हेल्प नहीं मिल पाता है। तो आपको खुद से मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को आपको अंदर से एक होता है कुछ करना पड़ता है कि मैं कुछ करूंगा, ऐसा कुछ करना है, अच्छा करना है, ये कंप्लीट करना है, इसको इतनी जल्दी से कंप्लीट करना है, या ये सब चीजें हैं जो भी आपके लर्निंग प्लान आपको खुद से बनाने पड़ते हैं सारा चीज। सो कॉलेज और कंपनी में सबसे बड़ा डिफरेंस है ये प्रॉमिस का डिफरेंस सबसे बड़ा। आप कॉलेज में आप रह सकते हो, कैजुअल रह सकते हो, वट एवर, बट यहाँ पे जो भी चीज दिया गया उसको कंप्लीट करना है आपको। ऑफकोर्स आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ता है, आपको कंपनी में अच्छा परफॉर्म करना है। यस सर, और यहाँ पे इसके लिए मैंने पॉइंट लिखा है सेल्फ डिपेंडेंट। राइट, जो हाँ आपने भी बात हाँ बोला हाँ, था, सेल्फ डिपेंडेंट सही। मैंने पॉइंट लिखा है कि ये हम्म। इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कॉलेज में थे, हाँ। दोस्त हैं, फोन लगा लिए, असाइनमेंट है, इसका है, फॉल का हम्म, असाइनमेंट है, दे दो और बस छापना चालू, वो एग्री है। बट कंपनी में सर ये काफ़ी ज़्यादा, सॉफ्टवेयर में तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी 10 बजे मीटिंग होती है, या फिर हो हम्म, सकता है रात की मीटिंग, एक मीटिंग, वो आपसे सारा ब्रीफिंग लगा कि आपने कितना काम किया, कितना क्या कुछ आपने किया, राइट। तो इस तरीके का भी सिनेरियो होता है। ठीक है, तो हम्म, अभी तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उधर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। तो सर अब बताइए, अब मैं एमसीए के बारे में, अब पढ़ाई के बारे में हमने बात कर लिया कि नोट्स बनाया, रिवीजन बनाया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सर होती है मैनेज। हम्म, कॉलेज में रहते हुए मैंने जो हम्म, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ फील किया, दैट इज़ कॉल्ड योर मैनेज। ठीक है, हम्म, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, असाइनमेंट भी आपको करना होता है, नोट्स भी बनाना होता है, वीडियो लेक्चर भी देखना है, वो प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको ही डिपेंडेंट होना है। प्रोफेसर पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। नहीं, ठीक है, और मैं तो ये सर आज मानता हूँ कि तुम्हें भाई, तुम्हारा जिंदगी है, तुम्हें पढ़ाई करना है, तो यार किसी पर डिपेंडेंट मत रहो, सिंपल। नहीं, प्रोफेसर पे सही। रहोगे यार, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, अपने ऊपर डिपेंड रहो, अपने तरीके से एफर्ट लगाओ। अब बात है एफर्ट लगानी क्यों है, सबसे तो हम्म, बड़ी बात ये है ना, एफर्ट लगाने क्यों है। तो सर मुझे लगता है कि देखो यार, तुम्हारा ड्रीम है, तुम कुछ करना और एक और मैं सर बात बताना चाहता हूँ। ड्रीम जो वर्ड है ना, ड्रीम, ठीक है, अभी तक मैंने कई बार इस पे कोशिश किया समझने की, आज तक मैं इसको नहीं समझ पाया ड्रीम। अब इसको मैं ड्रीम ना हटा करके यहाँ पे मैं ना डायरेक्शन यूज करता हूँ। मुझे इस हम्म, डायरेक्शन में जाना है अपकमिंग 4 to 5 years में। नहीं आता है सर हम्म, समझ में, नहीं आता है, तो मैं ड्रीम को अब डायरेक्शन ना बना दे दिया, क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हम्म, उतनी हो सकता है बौद्धिक क्षमता विकास ना हुई हो, लेकिन मुझे लगता है कि यार डायरेक्शन ज्यादा मुझे सूट करता है। हम्म, तो डिपेंड आप नहीं रख आप डिपेंड जो जब किसी पर भी रहते हो, तो भाई साहब समझ लो कि दिक्कत, प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होगी। तो सर जो मैनेज होता है, हम्म, आपने सर आपका मैनेज करने का कैसा आपका सर शेड्यूल था, ये बताइए, क्योंकि ये मैनेजमेंट बहुत लोगों की, खासकर जो मेरे जो अभी जो जूनियर्स हैं, मैं तो जूनियर्स बोलता नहीं हूँ, जूनियर सीनियर को एक पैदान पे, चलो यार लर्निंग के डिवाइड से बांटते हैं, तुम्हारा हम्म, लेवल ये है, हाँ चलो सीखते हैं, मैं सर ऐसा मानता हूँ। सर हम्म। मैनेज आपने कैसे किया, ये मुझे लगता है कि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेज, हाउ यू देखिए मैनेज अभिषेक, योर मैंने, एमसीए, राइट। हाँ, तो जो भी सेमेस्टर रहा उस सेमेस्टर में हर एक हमेशा मैंने पिक किया कि क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि मुझे फ्यूचर में काम आएगा, क्या सब्जेक्ट है जो जस्ट लाइक इस सेमेस्टर तक ही बस नंबर लाने के लिए पढ़ना है। तो जो जो चीज एग्जैक्टली। हर एक सेमेस्टर में मैंने देखा कि एक दो सब्जेक्ट थे, दो तीन सब्जेक्ट थे जो कि ऑफकोर्स मेरे फ्यूचर से रिलेटेड, तो मेरे फ्यूचर में काम आते सारा चीज, तो उनके लिए ज्यादा वेटेज दिया, उन पे ज्यादा अलग से एक्सक्लूसिव अलग से टाइम दिया। और जो कम वेटेज थे उनका अलग से टाइम दिया ना उसका। तो आपको सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाना है, सब्जेक्ट देखना है कौन कौन सब्जेक्ट है, उसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो भी है उसके अलग से आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, और जो भी कम इंपॉर्टेंस है उनको अलग से टाइम देना है। और उसमें भी आप ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में दो तरह के सब्जेक्ट होता है, एक है जो थ्योरी से रिलेटेड, थ्योरेटिकल, मोर थ्योरेटिकल है, और एक है जो कि प्रैक्टिकल है, जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर मान लो, या डेटा स्ट्रक्चर मान लो, एल्गोरिथम मान लो, ये सब मोर प्रैक्टिकल है। और एक मान लो आप ऑपरेटिंग सिस्टम मान लिया या सी प्लस प्लस मान लिया, तो ये सब में थ्योरी आपको ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, और फिर आपको थ्योरी का यूज करके आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। और थ्योरी में वही है, थ्योरी आप कब पढ़ो, क्योंकि क्या होता है ना, आप कॉलेज में आपको टाइम नहीं मिलता, आप चीजें पढ़ोगे और हल आसपास आवाज होते रहेगा तो भूल जाओ चीजें। तो मैं तो देखिए अभिषेक, मैं तो बचपन से ही मतलब घर से ही, जब से 8 या 8 9 से मैंने तो मॉर्निंग जगना स्टार्ट कर दिया था। सुबह 4 बजे 3 बजे जगता था, और जो भी थियोरेटिकल चीजें था मैं पढ़ लेता था, एक बार पढ़ लेता पूरा माइंड में छप जाती थी। तो कॉलेज में भी मैंने यही किया, कॉलेज में मैं अर्ली मॉर्निंग जगता था, और मैं
लैब चला जाता था, और लैब में जाकर 3 बजे सुबह में जाता था, 6 बजे 7 बजे आता था लैब से, और वाह। सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मैंने सुबह में अर्ली मॉर्निंग पढ़ा। और जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ या कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ये सब कोडिंग कर रहा, तो ये सब तो मैं कभी भी कर सकते हो, इसमें डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब तो प्रैक्टिकल है, आप कोडिंग करना है। बट जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मुझे डिस्ट्रैक्ट होगा तो मैं शायद मैं भूल जाऊंगा, मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा, मैं फोकस नहीं कर पाता था। सो उसके लिए मैं अर्ली मॉर्निंग जगता था और मैं लाइब्रेरी चला जाता था। तो मेरी शेड्यूल है, बट ऑफकोर्स हर किसी के लिए सूट नहीं करेगा, क्योंकि एग्जैक्टली, कॉलेज में आपको या पता है ना, हर कोई या रात में 2 3 एग्जैक्टली। 3 बजे तक पढ़, बट वही है कि बहुत लोग, मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करता हूँ, तो बहुत लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है आप रात रात पढ़ लो, रात में एक दोस्तों के साथ टाइम पास कर लिया 10 11 बजे, तो फिर आप अलग से टाइम दो और खुद को 12 बजे बैठो और सुबह 3 बजे 4 बजे तक पढ़ो। 2 3 घंटा फोकस करोगे तो अच्छे से आप ये कर सकते हो, और साथ ही साथ आप नोट्स ही बना लो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का नोट्स बहुत जरूरी है। तो मैं पढ़ता भी था और नोट्स बना लेता था, तो मुझे पता होता था क्या चीजें क्या चीजें, मैं रिवाइज करते रहता था, और जब भी कुछ कंफ्यूजन हुआ तो फिर से उसको अच्छे से पढ़ लिया। तो जो भी है, तो ये मेरी शेड्यूल एग्जैक्टली। रहा, बट आपको शेड्यूल आपको बहुत जरूरी है। यस सर। और एक और मैं बात बता दे रहा हूँ दोस्तों। अगर शेड्यूल और ये जो मैनेजमेंट होता है वो पर्सनल लेवल की चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम चाहे आपको जितना भी बता दें, लेकिन आप जब इनिशिएट करो, एक शेड्यूल बनाओ, काम नहीं करेगा दूसरा शेड्यूल बनाओ, वो काम नहीं करा तीसरा बनाओ, चौथा पांचवा बनाओगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि तुम्हें शेड्यूल पे तुम फॉलो ऑटोमेटिक करना चालू कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, नोट डाउन तुम लोग याद कर लेना, राइट। तो सर अब हम बात करते हैं एमसीए की। अभी पूरी कहानी चल रही थी, ठीक है। अब इस एमसीए की नींव कहाँ से सर पड़ी थी? क्योंकि कोई भी अगर स्टूडेंट होता है, क्योंकि आजकल हमारे पास में इंटरनेट है, सारे स्टूडेंट के पास में, ठीक है। लेकिन सारे बंदे जो है, मतलब कि बहुत सारे लोग कुछ, मतलब कि एक बार मैंने क्या किया था कि तकरीबन 100 लोगों से मैंने डायरेक्ट एक दिन कॉल किया था, ठीक है। सुबह से लेकर के शाम तक मैंने किया था, और ये मैं माइंड सेट देख रहा था। उस सारी चीज़ों में सर एक माइंड सेट एकदम कॉमन था, पता है क्या? और वो मात्र एक ही चीज़ थी कि बंदे अपने तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे हैं किसी भी चीज़ के जानने के बारे में, ठीक है। अब ये बताइए, एक बंदे ये पूछा कि सर एमसीए में जाने के बाद में मेरी जॉब लग जाएगी कि नहीं? अब बताइए सर, इसका आप क्या जवाब देंगे? नहीं, ये तो भाई जेनेरिक क्वेश्चन है, ऐसा या कुछ डिपेंड करता है। या एनआईटी में भी कुछ लोग हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है, और छोटे छोटे कॉलेज में भी अच्छे प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली। आपके इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है, आप कैसे हो, किससे एग्जैक्टली। पढ़ाई किया हो। और ये नहीं है, इसका कोई कॉमन आंसर नहीं हो सकता है कि ऐसा एग्जैक्टली। है आप एमसीए कर ले तो जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ परफेक्ट आंसर मतलब नहीं हो सकता है जी। या यस सर, तो जी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार डिपेंड होना बंद करो, ठीक है। अपने हिसाब हाँ, से एफर्ट लगाना चालू करो, ठीक है। लिखो, हाँ, नोट्स बनाओ। जैसे कि सर मैं, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने 12th पास करा था, तो 12th में थोड़ी फैमिली फैमिली पोजीशन थोड़ी सी डाउन हुई, तो मैंने अपना एक डायरी मतलब कि बना लिया था, ठीक है। और मैं अभी आपको डायरी दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डायरी है वो। या देखिए, अभी भी इसमें हम्म, बहुत सारी चीज़ें, देखिए अभी बहुत सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म, तो इसी तरीके के मैंने 2 से 3 मतलब कि अच्छे खासे डायरी मतलब बनाए हुए थे, और उसमें मैंने क्या हम्म, किया था कि जिस पॉइंट पर मुझे जाना था ना, हर एक पॉइंट का पहले मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करना चालू किया, उस फील्ड में उस व्यक्ति से मैंने बात करा, और तब जाकर वन बाय वन प्रोसीड करा, ठीक है ना। तब जाकर के धीरे धीरे लगा कि हाँ यार हम भी पहुंच सकते हैं। तो यार तुम लोग कहीं पर भी हो, प्राइवेट में पढ़ रहे हो, दिमाग से हटाओ, लर्निंग पर फोकस करो, और लर्निंग पे फोकस करोगे तो लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, ठीक है। एक लर्निंग करोगे 4 साल में, वो तुम्हारा लाइफ लॉन्ग दे देगा, ठीक है। तो सर एमसीए के बारे में अब बात करते हैं, फ्रेंड के बारे में, ठीक है। जिस सर्कल में आप रहते हैं ना, उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। दिन रात जिसके आप रूम में रहते हैं, एमसीए के कुछ ऐसे फ्रेंड के बारे में बताइए सर जो आप पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाले, उनको देखकर ऐसा लगा कि रुक जा, मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी करके बता रहा हूँ। वैसे सर फ्रेंड के बारे में बताइए। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूँगा, ऑफकोर्स फ्रेंड सर्कल बहुत प्रभाव पड़ता है, इवन कि एक एग्जैक्टली। रिसर्च भी था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें यही पाया गया कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आपकी जो नॉलेज होती है, आपकी जो एम्बिशन होता है, आपका ड्रीम होता है, एग्री। उसमें आप ना आपके फ्रेंड सर्कल का एवरेज के राउंड ही आपका रहता है। जैसे आप 10 दोस्तों के साथ रह रहे हो, उनकी जो ड्रीम्स है, उनकी जो एम्बिशन है, उनकी जो सोच है, थिंकिंग पर्सनालिटी है, आपके
पर्सनालिटी और उनकी पर्सनालिटी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, वो आप सबका एवरेज के आसपास ही आप सब रहोगे। तो ये तो एग्जैक्टली। है, फ्रेंड्स में बहुत डिपेंड करता या है। या आप अगर घोड़े के रेस में दौड़ोगे, अब लास्ट भी आप, फिर भी आप घोड़े, मतलब आप गधों को ऐसे भी गधों को ऐसे भी हरा दोगे आप, है ना। एग्जैक्टली। या अब गधों के रेस में दौड़ोगे, फर्स्ट भी आ गए, तब घोड़े के लास्ट में ही रहोगे, है ना। तो या आपको ये मैं यही बताना चाहूंगा, फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड को बहुत ही मतलब थोड़ा सा कीन नजर से, मतलब बहुत ही गहरी नजर से जाकर ढूंढना चाहिए, अपने दोस्त सर्कल बनाना चाहिए। एग्जैक्टली। या तो सर, मेरी या कोई, सर। मेरे एनआईटी त्रिची में कोई, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे बहुत सारे सारे दोस्त ही हैं क्लासमेट, बट एक बेस्ट फ्रेंड बोला जाए मेरी अपनी क्लास लेवल पे, ज्यादा कुछ मेरी कोई अच्छी कहानी नहीं है। मतलब दोस्त बने, दो तीन ही ओके। अच्छे दोस्त बन पाए, दो चार दोस्त हैं अच्छे, दो चार अच्छे दोस्त बन पाए, बट मोस्टली मैं आपको बताया ना कि मतलब मेरा शेड्यूल ही ऐसा था कि मैं उनके साथ पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाता था, मैं अकेला ही पढ़ा हम्म। मोस्टली, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में जग के पढ़ना। तो मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं, ठीक है दोस्त सब थे, बट मोस्टली पढ़ाई मैंने अकेला ही किया, बिकॉज मेरी मैचिंग नहीं हो पाती थी, उनकी शेड्यूल से मेरी शेड्यूल मैच नहीं हो पाती थी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने खुद से ही पढ़ाई किया, अपना खुद का शेड्यूल फॉलो किया। सर बट हाँ, एनआईटी जे। मेरे सारे दोस्त हाँ। मतलब कॉलेज में तो मैं कभी भी जैसे एक होता है ना कि पर्सन होते हैं जो जलते हैं या ये सब चीजें, मैं कभी भी ऐसा पर्सन नहीं था। मैं एक दूसरे की हेल्प करना, और मैं एक फैमिली की तरह मानता था सबको, और बहुत या इंजॉय एग्री। किया, और या बहुत अच्छे अच्छे मेमोरी बनी। और सबको मैं यही सजेस्ट करूंगा, चाहूंगा कि कॉलेज में देखो, कॉलेज में वो जो दोस्त होते हैं ना, तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए दोस्त हैं, तुम कभी भी ऐसा उनके साथ कोई चीप हरकत मत करो, ऐसा मत करो कोई तुम्हें दिन लाइफ टाइम याद रखे कि ये गलत पर्सन था या वाट, अच्छे पर्सन बनो। और एक बार कॉलेज में निकल जाए तो फिर बहुत मिस करोगे दोस्तों को, तो किसी या को बुरा मत बोलो, एग्री। किसी के खराब मत सोचो, एक दूसरे के बारे में पॉजिटिविटी फैलाओ, तुम भी बढ़ो और सबको मोटिवेट करो आगे बढ़ने के लिए, दैट्स इट। मतलब ये सबसे अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड कर सकते हो। सर एनआईटी त्रिची के आपके फेवरेट टीचर कौन थे, जिनको लगते देखता था कि हाँ मतलब वाइब्स ने, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में एक एक दो ऐसे टीचर थे, देखकर लगता है कि हाँ वाइब्स निकल रही है, इंसान फील करता था कि हाँ यार एनर्जी निकल रही है। वैसा कोई आपके साथ सर सीन हुआ है? बेस्ट टीचर। एनआईटी फर्स्ट सेमेस्टर में, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में सर थे जिनका नाम, जो सी पढ़ाते थे, माइकल एरोक, ऐसा कुछ का, माइकल एरोक सर नाम था। एक मिनट, सर वो कहाँ करते हैं? साउथ के ही थे मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके। वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे पर्सन थे, बहुत हम्म। बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हम्म। सी लैंग्वेज अल्टीमेट, मतलब अलग टाइप का। मैं एक और टीचर थे, एल्फोंस करके थे, वो भी ओके। बहुत बहुत नॉलेज था उनके पास। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम उन्होंने भी पढ़ाया, और एक दो सब्जेक्ट और पढ़ाया, बहुत अलग टाइप का नॉलेज था। और उनके साथ भी मतलब अलग टाइप की फीलिंग है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग स्टाइल, और अलग ही मतलब काइंड ऑफ नॉलेज था उनके पास, लेवल ऑफ नॉलेज था, और बहुत अच्छा लगा। मतलब ये दो टीचर हैं जो मेरे माइंड में आते हैं नाइन्टी तिरछी में, जो कि अलग ही टाइप के, मतलब जिनका अभी भी इम्प्रेशन मेरे माइंड में है। सही है, मतलब यस सर। अल्टीमेट थे। सर हाँ। यहाँ पर जैसे आपने बोला ना कि टीचर के बारे में, एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट करा, और मैंने यही नोट करा कि टीचर का काम होता है स्टडी को आसान बना देना, राइट? हाँ। हाँ। कॉम्प्लिकेटेड, अगर मान के चलो ऐसा, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई टीचर नहीं है तो हम्म। निराश मत हो, ठीक है? हम्म। अपने तरफ से एफर्ट तुम यार छोड़ो मत, ठीक है? हम्म। तो हम्म। टीचर का काम होता है चीज़ों को आसान बना, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बोलूँ सर, मेरे लाइफ में मतलब कि ज़्यादा नहीं, तीन से चार, तीन तीन ही टीचर मिले जो कि हाँ लगता हम्म। था। मतलब एक हम्म। 12th क्लास में मिले, और एक सीएसडी डिपार्टमेंट में मिले, और हम्म। उनका वही नाम है, प्रोफेसर एम गोरे। काफ़ी मस्त हम्म। टीचर थे, पढ़ाते थे, मज़ा आता था। लेकिन हाँ, प्रेशर भी रखते थे, लेकिन वो प्रेशर बाद में जब रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जब क्लास से निकलते थे एक अलग फीलिंग आती थी। वो फीलिंग हम्म। हमें पढ़ाई करने के हम्म। लिए ले जाते थे कि यार तुम पढ़ाई करो, क्योंकि हम्म। पढ़ाई करने से यार कुछ नहीं होता है, बात को एग्री हमें करना पड़ेगा, राइट? हम्म। सर एनआईटी त्रिची के कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट बताइए, कोई ऐसा, क्योंकि सबके पास होता है सर, प्लीज। देखो, मैं मेमोरेबल में बताऊं तो मेरा ऑफकोर्स फर्स्ट सेमेस्टर था, जब सीनियर के पास जाते थे, इंटरेक्शन काइंड ऑफ इंटरेक्शन होता था, मजे आते थे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मतलब कॉलेज में बताया ना कि यूनाइटेड यस मेरा सर, एग्री। फर्स्ट कॉलेज था, ये तो अलग ही टाइप का फीलिंग आता था, सर सीनियर्स मजे अलग लेते ही थे। दुनिया होती है पूरी की पूरी। हाँ यार, डरे रहना, और या इंग्लिश नहीं आती, सीनियर फोर्स करते नहीं तुम इंग्लिश में ही बोलना है। ओ सो माय गॉड। उस समय इतना मुश्किल होता था, एक एक शब्द को नहीं बोल पाते थे इंग्लिश में, और हम्म। बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था। बट हम्म। वो बहुत इंजॉय किया मैंने, जो सीनियर से इंटरेक्शन करना, या। और फिर जब मैं सीनियर बन गया, फिर जूनियर से इंटरेक्शन करना, ये हम्म। दोनों अलग टाइप का मतलब मेमोरी था। हम्म। और हम लोग कॉलेज में एक इवेंट होता है हर साल, जो होता है स्पिल मैक, जो कि 10 डेज का स्पोर्टिंग इवेंट है, जिसमें कि
इवेंट मतलब खेल कूद भी होता है प्लस इंटरेक्शन भी होता है, सीनियर जूनियर से करते हैं इंटरेक्शन, हम्म वो भी बहुत अच्छा टाइम लगा, मतलब उसमें अच्छा लगता था। उसमें ऐसा होता ना कि अलग अलग लोगों से मिलना, डिफरेंट पर्सनालिटी को जानना, क्योंकि इंडिया के लेवल, इंडिया के लड़कियां हैं, हम्म बंदे सब हैं, तो उनको जानना कि उनकी क्या अच्छा क्वालिटी है, क्या है पर्सनालिटी को एक दूसरे को समझना, अलग मजा आता है, मतलब अलग टाइप का फील आता है। तो ये मुझे मोस्टली मतलब इंटरेक्शन से रिलेटेड जो मेमोरी है ना मेरी, हमेशा माइंड में है और सही रहा। प्लस अपने क्लास में साथ एक्सपोजर, या हाँ सर हाँ एक्सपोजर। क्लासमेट के साथ हाँ, बातें करना, या रात यस सर। रात रात जगना, कभी 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 रात में 2 बजे रात में निकल गए बाहर, चलो सिटी चलते हैं पार्टी करके आते हैं, सब कुछ क्रेजी भी किया हमने, आपका प्लेसमेंट बहुत मजे किए, तो वो सब याद है ना, ऐसा या मेमोरी में है सब। सर देखिए, यहाँ पर आपने एक पॉइंट काफी अच्छा दिया है, जो कि मुझे लगता है कि शेयर हमें करना चाहिए। वो ये है, जहाँ हम्म, पर भी रहो, पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो, लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट करोगे तो तुम हम्म, लोगों के बारे में एज मच एज पॉसिबल जानोगे, क्योंकि बेसिकली हम्म, यू आर सराउंडेड बाय द पीपल। ओके। एंड किसी एक व्यक्ति का कर्म का प्रभाव तुम पर भी पड़ता है, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म, तो उसके लिए एक्सपोजर करो, बात करो। और टू बी ऑनेस्ट सर, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं हम्म, आज भी मुझे अपने पूरे क्लास के जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, 86 हम लोग बच्चे हैं अभी, ठीक है, हमारे बैच में। अब तो सीट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, अब तो 110 हम्म, हो चुके हैं जो नया बैच आया हुआ है। इसके पहले 99 अभी बैच है, ठीक है। हम्म, लेकिन पूरे बैच में से हर बैच में मेरी अभी ना बात मतलब होती है। और एक चीज़ मुझे वहाँ से लिखा समझ में आया कि सीखो दूसरे से। अगर हो सकता है कि वो तुम्हें बात ना करता, वो अलग बात है। अगर वो तुम उसके राइटिंग भी देखोगे ना, तो तुम 5 रुपए का तो कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे, जो तुम्हारे अंदर हम्म, कंट्रीब्यूशन वो करके चली जाएगी। हम्म। तो सर ये हो गई ये आपकी हाँ ये सर, ये ये सर। जरूरी है। या अभिषेक मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, कॉलेज में मुझे मतलब मैं एक चीज मानता हूँ कि आप कभी भी बेटर बेस्ट नहीं रहते हो, आप कभी भी हर जगह आप सीख सकते हो। तो मैं एग्जैक्टली यही exactly, चीज या सर, ऑब्जर्व या किया कि एग्री बहुत आप सर सर सर। नए लोगों से बात करो, या नए चैलेंज फेस करो, एग्जैक्टली फीडबैक लो कि क्या या मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, क्या चीज है, अपनी फीडबैक लो, अपनी लर्निंग का फीडबैक लेते रहो आसपास के दोस्तों से, सीनियर से। तो मुझे लगता है सीनियर से इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आप या बात सर करो एग्री क्योंकि आप एग्री। इस चीज में ऑलरेडी वो गुजर चुके हो, उनकी एक्सपीरियंस लेकर आप उनका एक्सपीरियंस यूज करोगे तो आप और बेटर पर्सन बनोगे। तो इंटरेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट, मतलब कहीं या भी आप सर, जाओ या तो। सर। सर हम्म, इसी चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे इंट्रैक्शन के बारे में बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब एनआईटी या फिर आईआईटी में स्टडी करते हो, चाहे आप किसी ब्रांच के हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती है कि आपके कान की तरफ से खबर चली जाती है, आपको कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये भी हो रहा है हमारे कॉलेज में, ये सब भी हम्म, होता है, कुछ पता ही नहीं चला। हम्म, और सीनियर आपको बताते हैं कि देखो ये होता है। तो सर हमारे में क्या हुआ था कि थोड़ा सा हमारे बैच में और सीनियर के बैच में थोड़ी सी दीवार हल्की सी बन गई थी, ज्यादा रही। उन्होंने हमें सिखा दिया था मात्र 1 सेमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर उन्होंने हमें कोई गाइडेंस नहीं दिया। हम्म। पता चल गया हमें हमारी औकात क्या, हमारी औकात क्या है, तब जाकर वही के वही हमने या इंट्रैक्शन किया, तब पता चला कि अरे यार, ये तो बहुत सारी ऐसी चीज जो हमें पता ही नहीं थी। बहुत सारे इवेंट हैं, बहुत सारे स्टेप हैं, बहुत सारे कोडिंग क्लब हैं, ये है लैब है, ये रूल है, टीचर से इस तरीके से कम्युनिकेट करना है। ये सारी चीज़ें फिर उन्होंने हमें बताया। और वो इम्पोर्टेंट हम्म, आपके लाइफ में रोल निभाता है, क्योंकि आप रह रहे हो, ठीक है। हम्म, तो हम्म, मुझे लगता है कि ये भी सर काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है, अगर हम कंसिडर करना चाहें तो। of course। या तो सर अच्छा अभी ये बताइए सर, अभी तक आपको बात करके कैसा लगा? पहली बात ये बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और ओपन डिस्कशन हो रही है ना। या बहुत अच्छा या फील हुआ, और आप हाँ लोगों को मतलब अपनी एक्सपीरियंस या सब चीजें शेयर करे चैनल के माध्यम से, फ्री ऑफ एग्जैक्टली। कॉस्ट। या बहुत ही अच्छी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने जो भी या एक्सपीरियंस किया, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस किया, आप शेयर करो। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपकी, और मैं यही विश करूंगा आप आगे आगे से आगे बढ़ते रहे। और अभी तक डिस्कशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्वाइट यूजफुल लगा, मुझे बहुत अच्छा हाँ लगा। तो सर ये जो पॉडकास्ट करने से पहले मैंने क्या किया था कि आपके नाम का एक गूगल फॉर्म क्वेश्चन आंसर का हम्म, मैंने कम्युनिटी टैब में डाला हुआ था। ज़्यादा हम्म, क्वेश्चन नहीं है, 7 क्वेश्चन आए हम्म, हुए हैं, ठीक है। मात्र 7 ही लोगों ने फिलअप हम्म, किया, 11 लाइक थे, लेकिन खोल के देखा फिर तो 11, दैट ठीक। इज इनफ। मुझसे उसे कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। सर अगर आप ठीक। परमिशन देते हैं तो उनका सवाल है, अब बोलेंगे तो मैं आपसे श्योर, पूछूंगा। आप ले सकते हाँ, या 100% मुझे खुशी हुई उनका या आंसर देकर। तो सर एक यश पाटीदार हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। हम्म, इन्होंने हम्म, ये पूछा है कि
I know that at the end round for placement, only knowledge matters. But in most of NITs, placement cell for MCA and BTech are same. So is there any difference occur at the time of placement? Any priority being kept in the mind of the interviewers or not at the time of the final placement? इनका कहने का मतलब है कि एमसीए और बीटेक में कि मतलब कि जो प्लेसमेंट होता है उसमें प्रायोरिटी किसको मतलब दी जाती है? देखिए इनका यश, इनका ये मतलब आंसर मैं बताना या चाहूंगा कि देखिए क्या होता है। इनका नाम यस नाम, राइट? यश पाटीदार फ्रॉम मध्य प्रदेश। या यस, देखो आपका क्या होता है कि कुछ होती है, जैसे कुछ कंपनी होती है बहुत ही कम, कुछ कंपनी होती है जो कि 1-2% कंपनी होती है जो कि जिनको एमसीए के बारे में उनका इम्पोर्टेंस नहीं पता होता, तो कभी कभी होता है 1-2 कंपनी है जो कि अलाउ नहीं करती एमसीए को, बीटेक को अलाउ करती, केवल एमसीए को अलाउ नहीं करती है ना, केवल बीटेक को अलाउ करती है। बट 1-2 कंपनी छोड़ दे जाए, क्योंकि एनआईटी या कोई भी टॉप लेवल के एनआईटी में इतनी कंपनी आते हैं को मैटर नहीं करता 1-2 कंपनी अलाउ नहीं भी किया तो। और बट जो भी कंपनी अलाउ करती है, एक बार अलाउ कर दिया तो फिर डिफरेंशिएट नहीं करते, अगर एमसीए से हो या बीटेक से हो, अगर आपने परफॉर्मेंस कर दिया तो वो इक्वल ट्रीट करते हैं जो भी। तो एक बार कोई कंपनी आप अलाउ कर दिया, आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं या ऑनलाइन टेस्ट में बैठ रहे हो, तो कोई डिफरेंशिएट नहीं करती है, कोई डिफरेंस नहीं देखती है कि बीटेक है एमसीए है क्या, फिर आपका डिग्री इरेलीवेंट है, फिर आपका मैटर करता है आपकी नॉलेज क्या है। सो मान लीजिए हाँ 1-2 कंपनी है जो कि अलाउ नहीं करती है एमसीए के लिए, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता एमसीए क्या ब्रांच है, क्या इंपॉर्टेंस है एमसीए की, करिकुलम उनको नहीं पता होता, तो शायद लेस नॉलेज की वजह से अलाउ नहीं करती है। बट 99% कंपनी अलाउ करती है, और फिर एक बार अलाउ करती है जो कंपनी, फिर आपको मैटर नहीं करता कौन से एमटेक हो, बीटेक हो या एमसीए हो, सबको इक्वल यस ट्रीट सर, करते हैं। या उसको मैटर या करता है जस्ट आपका नॉलेज, नथिंग या एल्स। या सो आप सर, डोंट वरी, यस आप परफॉर्मेंस, या टेंशन मत ले, आप बस फ्रेश माइंड से जाए, 1-2 कंपनी में ध्यान मत दे, पॉजिटिविटी की तरफ देखे कि 99% जो कंपनी अलाउ करे दैट्स इट, मतलब आपका क्वाइट एनफ है वो तो। या स्टडी पर। और सर आपने आपके पूरे स्टेटमेंट में एक वर्ड था, दैट इज परफॉर्मेंस, राइट? हम्म, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस दोस्तों पर्सनल होता है। जैसे सर ने बताया, तुम्हें अपने अंदर से एफर्ट लगाना पड़ेगा। तुम्हें अगर मान के चलो कि चीज़ें हैं, कंपनियां तुम्हें ले जाएंगी, ठीक है, तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए, राइट? सही एक बात, सर, सही बात। या सर, और दूसरे एक विद्यार्थी हैं जो मनीष राय इनका नाम है, उत्तर प्रदेश से ही हैं। फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायबरेली में ये स्टडी कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि हाउ अ टीयर 3 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट गेट जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए या आप मनीष। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट अमेजन अब ऐसी कंपनी है जो कि आपको सबका कॉलेज कॉलेज आपका इनिशियल लेवल पे मैटर करता है, क्योंकि शायद आप अगर टीयर 3 में है तो शायद माइक्रोसॉफ्ट वहां नहीं जाए। बट आपको होपलेस नहीं होना चाहिए, आप नॉलेज गेन करते रहे, और कोई आपको जो भी कंपनी आ रही है उसमें कैंपस प्लेसमेंट ले ले आप, और एक बार आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाती है, फिर माइक्रोसॉफ्ट में आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल एक्सपीरियंस बाद ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप इक्वल हैं, आप सब मतलब आप एनआईटी से हैं या कोई छोटे भी कॉलेज से हैं या कोई भी आईआईटी से हैं, आप ऑलमोस्ट इक्वल है, तो शायद आपको मे भी प्रेफरेंस कम मिले, बट आपको मतलब ट्राई करेंगे तो आपको जरूर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट जरूर हो जाएगा, आपका रिज्यूमे जरूर शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। और आपने अगर आपने करेंट कंपनी में अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं और अच्छे अच्छे काम किया है तो सो एक बार आपका अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, इंटरव्यू के लिए आ गया, फिर आपको मैटर नहीं करता कौन से कॉलेज है, फिर आपका मैटर करता है नॉलेज, दैट्स इट। तो ये एग्जैक्टली, है या कि सर। टीयर 3 में अच्छी कंपनी नहीं जाती, टॉप कंपनी नहीं जाती है, बट ऐसा है कि आप 1-2 साल काम कर ले दूसरी कंपनी में, और अच्छे काम कर ले, नए नए चीजें सीख ले, नॉलेज को गेन कर ले। एक बार आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो मैटर नहीं करता कि आप छोटे कॉलेज हैं या बड़े कॉलेज हैं, फिर आप इक्वल हो जाते हैं। फिर आपका जस्ट नॉलेज काम करता है, नॉलेज मैटर करता है, नथिंग एल्स। तो आप होपलेस नहीं हो, कोई भी इवन की माइक्रोसॉफ्ट अमेजन कोई भी कंपनी आपको नहीं रोक सकती है अगर आपका पास नॉलेज है तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर ले, और फिर आप तैयारी करते रहे, और बस आपका आप कोई भी कंपनी में जा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट अमेजन या गूगल फेसबुक एनी कंपनी में आप जा सकते हो। एग्जैक्टली, या। और सर एक एनआईटी इलाहाबाद के ही हैं, धर्मवीर नाम के, उन्होंने पूछा है कि फॉर हम्म, गेटिंग एन इंटर्न एट माइक्रोसॉफ्ट व्हाट शुड आई डू दिस ईयर, इंटर्न एग्जाम लेट और नॉट ड्यू टू कोविड, व्हाट पैटर्न ऑफ हम्म। एग्जाम, प्लीज सजेस्ट मी। इंटर्न मींस धर्मवीर नाम है, धर्मवीर। हाँ, यस सर। हाय धर्मवीर, मैं इनके आंसर देना चाहूंगा। इंटर्न ये 2 महीने का लेना चाहते हैं क्या, जो सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर बाद जो इंटर्न होता है 2 मंथ का जो या इंटर्न सर, की। वो 2 मंथ का होता है। देखिए जो 2 मंथ का इंटर्न है ना, तो फर्स्ट ईयर में जो कंपनी आती है तो जनरली आप उस समय तक आप माइक्रोसॉफ्ट का लेवल मतलब सेम ही होता है। फर्स्ट
राउंड का जो टेस्ट होता है ना, वो फुल टाइम और इंटर्न के लिए सेम ही टेस्ट होता है। सो वही है कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपको डेटा मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर बाद आप डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फर्स्ट किसी कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में डीएस होता है, या तो किसी कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में डीएस होता है, बट आप डीएस पढ़ चुके होते हो, डीएस ओएस सी सी प्लस पढ़ चुके होते हो। सो माइक्रोसॉफ्ट आपसे फर्स्ट टर्म का ऑनलाइन टेस्ट में आपसे डीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ थियोरिटिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्टली ओएस सी प्लस से होते हैं। तो आप दोनों सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, प्लस फर्स्ट सेमेस्टर बाद आपको 2 महीने टाइम मिलते हैं जो तैयारी करने का। उसमें आप अच्छे से फोकस करके आप आराम से, अगर उसमें अच्छे से फोकस करें तो आराम से इंटर्न आपका निकल सकता है, क्योंकि आपका जो नॉलेज आपने पढ़ लिया वो क्वाइट इनफ होता है इंटर्न निकालने के लिए। तो मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं, क्लासमेट हैं, जिन्होंने अच्छे इंटर्न निकाला था माइक्रोसॉफ्ट में, और अच्छी चीज गोल्डमैन है क्या अमेजन। सो आप बस यही है कि आपको जो सब्जेक्ट मिला, जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपका स्पेशली आपके पास डीएस की अच्छी कोडिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आराम से आपको 6 महीने टाइम मिलता है, आराम से आप फोकस कर सकते हैं। प्लस आपको सेमेस्टर एग्जाम बाद 2 महीने टाइम मिलता है, जिसमें आप एक्सक्लूसिव कोडिंग पे मेहनत कर सकते हैं, और आराम से इंटर्न निकाल। कोई बिग बैंग थ्योरी कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित कामत का, पटना से है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, राइट? हाउ टू प्लेसेड इन माइक्रोसॉफ्ट, बेस्ट स्ट्रेटजी टू गेट जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट? देखिए मनीष नाम, राइट? सुमित हाय सुमित। देखिए माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेने का वही आपका तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट आपसे डोमेन पर्सपेक्टिव, आप कोई भी अगर इनिशियल 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपका कभी भी क्वेश्चंस डोमेन स्पेसिफिक नहीं पूछेगा कि पर्टिकुलरली कोई लैंग्वेज फोकस कर रहा है, सी प्लस में कोई लैंग्वेज फोकस करता है, ये सब नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन आपसे कोडिंग से पूछे जाएंगे अगर आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर से नीचे है। सो कोडिंग से वही आपका डेटा स्ट्रक्चर आपको अच्छे करने पड़ेंगे, एल्गोरिथम आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छे से करने पड़ेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट में जो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रिंग से होते हैं, ट्री से होता है, और एरे से होता है, और ग्राफ्स और डीपी के थोड़े से लेवल कम रहते हैं, मतलब ज्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ग्राफ और डीपी से। सो मोस्टली आप एरे पे, स्ट्रिंग पे और ट्री पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं, और ग्राफ्स और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एक मीडियम लेवल तक का क्वेश्चन आपने कर लिया तो क्वाइट इनफ है आपका आपके लिए। और आपको ये मैटर नहीं करता आप कौन से डोमेन से आ रहे हैं, कौन से लैंग्वेज आपको आता है, कौन से लैंग्वेज नहीं आता है। अगर एक भी लैंग्वेज आता है तो दैट क्वाइट इनफ है माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट इमेजन ये सब कोई लैंग्वेज फोकस नहीं करती है, जेनरिक कोई भी आप लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो, बट आपके पास कोडिंग का स्किल होना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट के लिए स्पेशली आपको ट्री, एरे और ट्री, एरे, स्ट्रिंग और ग्राफ्स के बेसिक्स, मतलब मीडियम लेवल क्वेश्चंस, और आपके डीपी के मीडियम लेवल क्वेश्चन पे आपने फोकस किया तो आराम से आप माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। ओके सर। अजय का क्वेश्चन है फ्रॉम गोरखपुर, एसवी ट्रिपल आईटी से हैं। इन्होंने पूछा है कि सर हमने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फोकस करना होगा? तो देखिए अभिषेक, मैं अभी प्रीवियस आंसर मैंने बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट या कोई इसमें बड़ी कंपनी, इंक्लूड हो जा रहा है गूगल या कोई भी बड़ी कंपनी है, आपको कोई भी लैंग्वेज पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। आपको सी में या सी प्लस में या सी शार्प में कोडिंग करो, आप कोई भी लैंग्वेज पे कोई भी एक लैंग्वेज का नॉलेज है आपके पास, सो आप उसको उसमें कोड कर सकते हैं आप। बट वही है कि आपको लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना है, आपको अप्रोच पे फोकस करना है। आपको बस आपका जो भी कोड किया वो सही होना चाहिए, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग सही होनी चाहिए, दैट्स इट। मतलब आपने जावा में लिखा, सी शार्प में लिखा, सी में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कोई रिलेवेंट नहीं है लैंग्वेज का, आपको बस लॉजिक और कन्हैया कुमार हैं सर, बिहार से, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, एमसीए अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, एमसीए अपॉर्चुनिटीज के बारे में। मतलब एमसीए में देखिए, एमसीए मतलब क्या है, कॉलेज कौन से कॉलेज से कर सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये इन्होंने पूछा है कि इंडिया में एमसीए का क्या अपॉर्चुनिटीज है। देखिए नाम क्या है इनका? कन्हैया। देखिए कन्हैया, कोई भी कोर्स अच्छा या बुरा नहीं होता। एग्जैक्टली सर, 100% एग्री। बैचलर आर्ट्स भी करते हो, बैचलर आर्ट्स भी करते हो, इकोनॉमिक्स भी, बैचलर आर्ट अगर जेयू से किया है या इकोनॉमिक्स का कोर्स आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया, सब अलग लेवल के रहोगे, ठीक है। तो कोई भी कोर्स बुरा या अच्छा नहीं होता, मैटर करता है आपने कौन सा कोर्स किस कॉलेज किया और आपने कितना नॉलेज गेन किया उस फील्ड में। सो मैं यही बोलना चाहूंगा, एमसीए में
बहुत अपॉर्चुनिटी है। और मैंने एनआईटी त्रिची से किया तो मेरे को थोड़ा सा फील नहीं हुआ कि जो लड़के बीटेक किए एनआईटी त्रिची से, जिनकी जो कि 15 लाख लड़कों में जिनकी रैंक टॉप 100 में थी, और मैं एमसी किया जहाँ पे थोड़ी सी कम कंपटीशन थी कंपेयर टू बीटेक, बट मैं कॉलेज में जाने के बाद मुझे थोड़ा सा फील नहीं हुआ कि मैं कम हूं उनसे, या ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और मेरे क्लास के कुछ बच्चे थे जो बीटेक के बच्चों से भी अच्छा परफॉर्मेंस किया जिन्होंने। सो ऐसा है कि कोई भी कोर्स खराब नहीं होता, डिपेंड करता है आपको जब से जाकर जब भी से वगैरह, जब से आपको लगा कि ये चीजें अच्छा है, आपने अच्छे से एक स्ट्रेटेजी के साथ चीजों को सीखा, तो इतने अच्छे से सिलेबस होते हैं, इतने से सिलेबस करिकुलम डिजाइन किए होते हैं, आपने अच्छे से फोकस किया, तो हर एक कोर्स आपको एक बेटर पर्सन और एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकती है, और आपको ड्रीम्स जब आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। सो कोई भी कोर्स बुरा नहीं होता, आपको डिपेंड करता है कितना आपने मन से किया और कितना इंटरेस्ट से किया, और कितना अच्छे से उसका यूज किया आपने, कितना अच्छे से सीखा आपने उसको, बस दैट्स इट। तो मैटर नहीं कर, बहुत अपॉर्चुनिटी एमसीए में, या कोई भी फील्ड में जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो भी फील्ड में या आप सर, इंटरेस्टेड या हो, उस फील्ड एग्री, में जाओ, बहुत अपॉर्चुनिटी है, या बहुत अपॉर्चुनिटी या है। सर, लास्ट क्वेश्चन है। संदीप संदीप कुमार मौर्य, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। हाँ। इनका सर एक्सपीरियंस बेस्ड थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन ये चला जा रहा है, हाउ टू क्रैक जी सॉक गूगल समर ऑफ कोड। तो सर एक्सपीरियंस है गूगल समर ऑफ कोड के बारे में थोड़ा सा? ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे अभिषेक इस क्वेश्चंस का आंसर नहीं है मेरे पास, मुझे क्योंकि मैं एग्जैक्टली, या उसमें या एक्सप्लोर नहीं किया उस फील्ड में। या सो सॉरी, संदीप नाम है राइट इनका? या संदीप। सॉरी संदीप, मुझे इनका एक्सपोजर, मैं कभी उस पे ना उसके बारे में कभी मैं कुछ सर्च किया या ये किया। सो आई एम सॉरी, मैं आपको रॉन्ग आंसर नहीं देना चाहता हूँ, तो मुझे उसका मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे उसका थोड़ा सा नॉलेज नहीं है। बट वही है कि आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत आजकल तो हर चीज अवेलेबल है आपके लिए। अब सर, अब लास्ट, अब चीज़ों पे अब हम जा रहे हैं, ठीक है? हाँ अब इसके हाँ, बाद में क्योंकि अब हम समाप्त करेंगे, ठीक है? ठीक है। सर, चैलेंजेस आपने जो भी फेस किया, ठीक है, एक भी एक आती है कि फाइनेंशियल, ठीक है? बहुत सारे हम्म, ऐसे बोलते हैं कि एमसी तो करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ये लगता है। मैं ये बोलता हूँ यार, बहुत सारे स्टेट स्कीम आ चुकी हैं, स्कॉलरशिप आ चुका है, बहुत जगह है कि फाइनेंशियल अब उतना ज़्यादा तुल नहीं रहा, ठीक है? एजुकेशन हम्म, लोन भी मिल जाता है, ठीक है? हम्म, तो हम्म। इसके लिए मैं यही बोलता हूँ, तो सर फाइनेंशियल का जो इफेक्ट है आपके पास में एज अ चैलेंज, वो बना कि नहीं बना? और आपने अगर बना तो उससे कैसे ओवरकम आपने करा? देखिए अभिषेक जी, मैं हम्म, तो फॉर्चुनेट हूँ, मेरे को फाइनेंशियली चैलेंज नहीं हम्म, फेस करना पड़ा, बट मैं हम्म, देखा हूँ बहुत सारे लोगों ने या फेस किया फाइनेंशियली। या इवन के बहुत सारे लोगों के पास कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर का फीस भरने के पैसे नहीं थे, बिकॉज हम्म, लोन भी फर्स्ट सेमेस्टर फीस भरने के बाद बैंक लोन मिलता है, या कॉलेज में एडमिशन के बाद एग्जैक्टली, ही लोन मिलता है। या सो बट मैं बहुत सारे लोगों को देखा जिनको फर्स्ट सेमेस्टर भरने के पैसे नहीं थे, उन्होंने भी कैसे भी उधार लेकर भरा और फिर लोन ले लिया। सो आपको अगर आप कैपेबल हैं, आपके पास नॉलेज सब कुछ है, आपको कोई नहीं रोक सकता जी। मतलब वो बच्चे जो एग्जैक्टली, इतना स्ट्रगल किया, जो उनके पास इतने चैलेंजेस आए, उनके पास दो घर है, उन्होंने घर खरीद दिया हम्म, कमा कमा कर अच्छे से हम्म, सैलरी से। सो आप कभी भी नॉलेज फोकस करो, इस चीजों में फोकस करो, और ये सब चीजें आपको एग्जैक्टली, कोई नहीं रोक या सकता है। एक या बार समुंदर से, एक बार पहाड़ से जो नदी निकलता है सीधे समुंदर में जाकर टकराता है, बीच में कोई नहीं रोक सकता है। आपके पास एम्बिशन, आपका गोल सही है, कोई नहीं रोक सकता, बीच की छोटी छोटी बाधाएं सब साइड में हो जाएंगे, आप सीधे समुद्र में ही जाकर मिलेंगे। सो बस आपका गोल बस क्लियर होना चाहिए, जस्ट या दैट्स सर, इट, नथिंग या एग्री एल्स। सर, एग्री सर। ये पूरी जर्नी में, एमसीए की जर्नी में, कोई ऐसा चैलेंजेस आया और जिसमें आपकी लर्निंग इन्वॉल्व थी, जैसे कि या फिर कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई वर्क हो गया, उसमें लर्निंग इन्वॉल्व थी और उससे आपने सर ओवरकम कैसे करा? थोड़ा सा एक बार और रिपीट करेंगे, मतलब क्या आप पूछना चाह मैं रहे हैं? ये पूछ रहा हूँ कि सर अभी तक की, चाहे वो एमसीए की जर्नी हो चाहे कंपनी की, उसमें कोई चैलेंजेस मोमेंट रहा हो जो यादगार हो, जिसने आपने जी जान लगा कर एफर्ट डाला हो? देखिए अभिषेक, मैं बताया आपको ना, चैलेंजिंग तो मतलब आप सॉफ्टवेयर फील्ड में लाइफ टाइम तो लर्निंग है, चैलेंज एवरी या डे आपको चैलेंज लगता है, बट वही या चैलेंज कि आगे चैलेंज लिखा रहता है, बट पीछे आपका अपॉर्चुनिटी और लिखा भी रहता है। लर्निंग, अपॉर्चुनिटी या काइंड ऑफ एक सर, अपॉर्चुनिटी आप पाते हो तो उससे आप सक्सेसफुली बनते जाते हो। या तो या चैलेंजिंग है, ऑफकोर्स बहुत सारे चैलेंज फेस किया, बट वही है कि उसमें आप हमेशा होप रखते हो कि ठीक है, ये मेरी फर्स्ट चैलेंज नहीं है, मैं इससे पहले कितने सारे चैलेंज आया मेरी लाइफ में, और मैं उसको फेस करके और उसको फेस किया, तो और मैं बेटर पर्सन बना। तो ये भी एक अलग चैलेंज है, एक चैलेंज नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं करूंगा तो और बेटर पर्सन बनूंगा, है ना? सो एग्जैक्टली, यस चैलेंज सर। को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फेस करो कि चैलेंज उसी के पास आ रहा है, जितना आप चैलेंज जितना फेस करोगे उतना ही बेटर पर्सन बनते जाओगे। सो काइंड ये ऑफ बहुत लाइक बड़ी ठोकर बात खाकर कह दी ठाकुर बनना सर। होता था,
जितना Yeah, ठोकर sir. खाओ उतना ठाकुर बनोगे ना जल्दी जल्दी। सो Yeah, sir. काइंड Yeah, ऑफ लाइक agree. हमेशा आप Agree. क्रीम के प्रति मत जाओ, एक हैप्पी पाथ में मत जाओ। कभी पाथ आएगा, करली भी आएगा पाथ, या इसे भी आएगा, हड़बड़ाओ नहीं, पेशेंस रखो, टाइम दो खुद को, देखो क्या क्या की पॉइंट है जो कि लर्निंग, इसमें क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए, और आराम से आप कर सकते हो। तो चैलेंज जो भी आता है आप Yeah. आराम से कर सकते हो, है ना। लाइफ में मतलब इवन की लाइफ जीना ही एवरीडे चैलेंज है। हम खासकर कोविड के टाइम समझ गए कितना चैलेंज है, हर दिन जीना, हर दिन फिर से लाइफ को स्टार्ट करना, मोटिवेट करना, चैलेंज है। बट आप इसको चीजों को एंजॉय करो ना। आपको लाइफ बस एक बार मिला है। आज हम अभिषेक आपसे जो बात कर रहे हैं, ये लाइफ में दोबारा नहीं आया कभी। हम बात करें, दिन गया सब कुछ गया, तो हर चीज को एंजॉय करो, हर चीज को जियो, और Yes, sir. चीजें सीखो, और आगे इसको अप्लाई करो, लाइफ में आगे बढ़ो, एक दूसरे को मोटिवेट करो, एक दूसरे से सिखाओ। दैट्स इट, लाइफ यही है। चैलेंज Yes, को sir. आप निगेटिव मतलब पॉजिटिव तरह लो, अपॉर्चुनिटी तरह लो, बस आपके लिए बस। Yes, sir. Agree. 100%, हाँ sir. Agree. अब हाँ सर अब हम इसको अब समाप्त सर करते हैं, ठीक है। तो देखो हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि एक पॉडकास्ट में सारी चीजें मिल जाएं, लेकिन सर के तुम्हें जर्नी से एक चीज पता चल गया होगा कि किस तरीके से चीजें कुछ वर्क करती हैं, और बहुत सारी चीजें तुम्हारे पर्सनल लेवल पर भी काम करती हैं। और तुम जिस पॉइंट पर, जिस लाइफ पर भी हो, तुम्हारा खुद का अगर एफर्ट है तो तुम यार आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारी है, समय तुम्हारा है, और तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। संतोष सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मैंने सर को कांटेक्ट करा, ठीक है, हम लोगों से बात हुई, और ये आज पॉडकास्ट बना। पॉडकास्ट का सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला? सबसे पहले तो मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो सबसे फायदा तो मुझे ही मिला, लेकिन जो सुनेगा, जो विद्यार्थी आएंगे उनको भी मिलेगा। इससे, इस पॉडकास्ट से इनको ये मिल जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ें एक इंडिविजुअल के तौर पर कैसे काम करना चालू कर दी थी। वहां से लर्निंग पॉइंट जो था वो मैंने तुम लोग के साथ में डिस्कस कर दिया, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। तो संतोष सर, आज के लिए नहीं, इस पॉडकास्ट के लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने जो पूरा लर्निंग बताया, ठीक है। और मैंने ये बोला था कि मैं आपका इंट्रोडक्शन नहीं लूँगा। अब आप इंट्रोडक्शन अपना दीजिए और इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। थैंक यू अभिषेक, अच्छा लगा मुझे भी, जो भी है या अभी तक का। देखिए, मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा हुआ, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट सिवान, वहीं से मैं रहने वाला हूँ। मेरी इनिशियल एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुई, और मैं बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया। और ऑफकोर्स हिंदी मीडियम से मतलब मुझे, जब मैं फर्स्ट टाइम 10th के बाद पटना आया, सो मुझे वहां पे तो इंग्लिश में पढ़ाई होती थी। मैंने इंग्लिश में एटलीस्ट +2 तो इंग्लिश में, जो भी कोचिंग में जाओ इंग्लिश में पढ़ाते थे जो भी। सो मेरे सबसे फर्स्ट चैलेंज जो था लाइफ में वो कि हिंदी मीडियम से माइग्रेट होना था इंग्लिश मीडियम में। तो मैं 2 बार घर भाग गया डर से कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट ठीक है, मतलब ऐसा था कि मैं गिव अप ही नहीं कर सकता था। भागा भी खुद से और आया भी फिर खुद से, और 1-2 बार गया और फिर आया, बट ठीक है, चीजें अडॉप्ट कर लिया। सो मेरी +2 की तैयारी, मैंने +2 मैंने आपका पटना से किया। और फिर मैंने फिर +2 बाद में बीटेक के लिए मतलब AI ट्रिपल IIT सबका एग्जाम दिया, बट कुछ अच्छा रैंक नहीं आया। सो मैं ऐसे ही घर पे जाकर बैठ गया, मुझे पता ही नहीं था क्या करना है, गाइडेंस कमी थी, क्यों गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो पापा ने ऐसे ही जबरदस्ती मेरा एडमिशन BCA में करा दिया। मुझे कुछ ओके। नहीं पता था क्यों करा दिया, ऐसे ही करा दिया पापा ने, ठीक है चलो कर लिया। तो एक होता है ना कि उस समय फिर माइंड में था ऐसा कि कुछ तो अच्छा ही करना है, मतलब ऐसा ही नहीं, कुछ ऐसा ही नहीं करना है कि ऐसे ही कर लिया और कुछ नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं। पर यस सर। ठीक है, कोई नहीं, पापा ने जबरदस्ती करा दे, बट मैं इसको अच्छा करूंगा। स्टार्टिंग ठीक है, मुझे मुझे पसंद नहीं है BCA क्यों करा दिया एडमिशन, या क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। बट एक रतन टाटा का या उसका रतन टाटा का कुछ मुझे कोट याद आया उस समय। उनका बहुत अच्छा कोट है कि मैं डिसाइड ये नहीं करता हूँ काम बुरा है कि अच्छा है, मैं काम को लेता हूँ और फिर उसको अच्छा बना देता हूँ, है ना, ऐसा। वाह तो वाह सर, क्या वही मैं बात है। सोचा वहां पे BCA अच्छा है खराब है मुझे नहीं पता है क्या है। पापा ने एडमिशन करा, मैं इसको अच्छा बना के ही दिखाऊंगा, है ना, इसको मैं वाह। दिखाऊंगा, परफेक्ट बना के दिखाऊंगा। यस सर। तो फिर मैंने BCA पे मैंने ठीक थोड़ा बहुत फोकस किया, फिर मैंने MCA कोचिंग की। और फिर जब मैं कोचिंग किया ना, तो बहुत मेहनत किया कोचिंग में, बिकॉज मेरी BCA जो थी डिस्टेंस से था। और आपको पता है ना, डिस्टेंस सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से BCA का डिस्टेंस से था। हम्म। इवन कि मुझे जब एडमिशन लिया, मुझे पता भी नहीं था डिस्टेंस क्या होती है, रेगुलर क्या होता है। बाद में मुझे पता था डिस्टेंस, इसमें तो बहुत सारी कुछ वैल्यू नहीं है आपकी, बहुत सारी इन्फोसिस TCS सब तो लेता ही नहीं डिस्टेंस को। और मेरी जो ड्रीम कंपनी थी TCS ही था। ओके। TCS और इन्फोसिस या सब कंपनी में ड्रीम कंपनी थी, सॉफ्टवेयर की कंपनी। ओके। तो मेरी बहुत बुरा लगा। बट वही कि मैं गिव अप नहीं किया वहां पे, ऐसा नहीं लगा कि ओ माय गॉड ये तो क्या है।
मुझे लगा ठीक है, अभी मैं बहुत जी लगा के मेहनत कर दूं, एमसीए में अच्छे कॉलेज पा लूं मैं, सो मेरे लिए मैं जहां चाहूँ वहां जा सकता हूँ। तो फिर मैंने एक साल जी जान लगा के तैयारी किया, इवन की 16-17 घंटा मेहनत किया एक साल तक, जो भी है। और वाह। फिर एनआईटी ट्रिची में, फिर तो सब सारे बीएचयू मेरी 4th रैंक आई थी, वीआईटी हम्म। में 19 रैंक आई हम्म। थी, और हम्म। एनआईटी में 54 ऐसा हम्म। रैंक आया था। हम्म। हर एक कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, जेएनयू हर जगह सिलेक्शन हो गया मेरा। तो सबसे बेस्ट, सबसे टॉप कॉलेज था एमसीए का, वो एनआईटी ट्रिची था, जो भी मैं कभी सोचा भी नहीं था एनआईटी ट्रिची में जा पाऊंगा मैं, है ना। बट मैंने एनआईटी ट्रिची मिला, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोल सकता हूँ अभिषेक, और मेरी लाइफ या का टर्निंग पॉइंट। एग्जैक्टली, बट या वही मैं सर। सीखा लाइफ में कि आपको जो भी मिलता है ना, आप हमेशा इस एटीट्यूड साथ बनो कि वो बुरा है कि अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा ये सोचो कि जो भी आपने चूज कर लिया उसको परफेक्ट दिखाना है, कि ये परफेक्ट है, इसको अच्छा करके दिखाना है आपको, बस दैट्स यस इट। सर, सो एग्री एग्री। फिर उसका लाइफ चेंज हो, फिर एनआईटी में आ गया एक बार। फिर तो करियर पाथ एक सेट हो गया कि ठीक है, ऐसे से बढ़ना है, ये सब चीजें आगे बढ़ना है। सो मेरी लाइफ एग्जैक्टली। का जो मेन जो, आप समझ सकते हो ना कि आपको डेली जाना है, आपको जहां भी हो इलाहाबाद से डेली जाना है। सो आप एक हाईवे, जब भी तक आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, जब एग्जैक्टली। तक आप हाईवे पर नहीं पहुंचे। आप जब या तक गली में घूम रहे हो ना, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो, एक बार हाईवे पहुंच के फिर आपको पता है ना कि बस टाइम का फर्क है, 2 दिन या लगे, मैं डेली पहुंच जाऊंगा जरूर। या सो वही है, जब करली रास्ते होते हैं वो स्ट्रगल रहा, बट एक बार एडमिशन आ गया तो मेरी लाइफ, बस मुझे गोल मेरा दिखने लगा कि मैं यहाँ पे मेहनत करके जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी मिल गई मेरे को, एग्जैक्टली। प्लेटफॉर्म मिल गया। या सर। सो वही है सर। हाँ, तो सर। फिर मैं बीसीए किया, फिर एमसी हम्म। किया एनालिटिक्स से, फिर मैंने फर्स्ट कंपनी जो कैंपस प्लेसमेंट, कोई अच्छा एक्सपीरियंस, ऑफकोर्स अच्छी कंपनी नहीं मिल पाई, टेराटा था फर्स्ट कंपनी। हाँ। बट वही कि गिव अप नहीं किया फर्स्ट दिन से मैं, फिर मेरे माइंड में था कि मेरे को तो ये डिजर्व नहीं करता, मैं बहुत अच्छा डिजर्व करता। फिर मैंने 2 साल जॉब किया वहां पे, फिर मैंने वीएमएन में सिलेक्शन हो गया मेरा, जो कि बहुत अच्छी कंपनी थी। तो वीएमएन में मैंने 3 साल काम किया, और अभी जनवरी से मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स आने वाले सालों में होप सबका ब्लेसिंग रहा था और आगे बढ़ते रहेंगे जो भी। तो ये मेरी पता रही है छोटी सी जर्नी। सर, पता है मैंने एक पूरे इसमें आपका एक नोट डाउन करा, ठीक है। हाँ और मैंने एक हाँ। ये एनालाइज किया थोड़ा सा। हम्म आपने जो भी अपनी बात बताया ना, आपका जो एक माइंडसेट था ना, ठीक है, हम्म। माइंडसेट में जैसे छोटे छोटे जो कोर्स बोल रहे हैं, ठीक है, और जो ये रास्ते का हाँ एग्जांपल दीजिए, ठीक है, ये एक्चुअल में ये कुछ ऐसे चीज है जो यूनिवर्सल लेवल पे काम कर, ये यूनिवर्सल सेट है, सबके लिए इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। हम्म या हम्म सर। तो मैं ये यही बोलूंगा दोस्तों, जाओ, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आता है तो तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर हमें समय मिलता हम्म है, क्योंकि हम भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो हम सवाल के तुम्हारे जवाब दे देंगे अगर समय मिला तो। लेकिन सवाल पूछने से पहले अपना 100% दो, और तुम्हारे पास में जितने रिसोर्सेस हैं, यूट्यूब है, गूगल है, हर जगह अपने तरफ से तो एफर्ट लगाओ, खोजो उसको, ठीक है। हम कितना भी बता दें काम नहीं करेगा। तुम जब खोजोगे एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तुम अपने लेवल पे अपने ऊपर डिपेंड बनाओ, ठीक है। तो जी। बस सर, आज के इस पॉडकास्ट में आपसे सर बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए, एक मैं बात बता रहा हूँ, 12:37 हो चुका है, यानी कि 1.5 घंटे का पॉडकास्ट हो गया। ओ माय गॉड। मुझे मुझे। भी बहुत अच्छा लगा, या और या मुझे भी सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम करो, प्लीज कंटिन्यू रखो। या और होप करता हूँ फिर से इंटरेक्ट करेंगे आपके व्यूवर से। और या जो भी इनके पास डाउट्स है वो पूछ सकते हैं, मेरे को भी टाइम, मुझे भी टाइम मिलेगा तो मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा या क्वेश्चंस का। एग्री एग्री सर। तो चलते हैं सर। सर, मैं अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा, ठीक है। उसके बाद हाँ में सर 1 मिनट तक रुकिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग व्यूअर्स, आप लोग से हम लोग विदा ले रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना समय दिया। आप अपने जीवन में एफर्ट लगाते रहिए, नेवर गिव अप, लगे रहो, और कभी मत छोड़ो। और दूसरों पे भरोसा करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने ऊपर भरोसा करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।